तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में हमारे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई विद फनी स्टडीज पे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टेंसेस, वो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। ये टॉपिक आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी डिग्री वगैरह कर रहे हैं, अगर उसके अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो समझ लो ये टॉपिक आपके लिए मस्ट है। ओके दोस्तों, तो इस टॉपिक की वीडियो को कंप्लीट देखना है, बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ना। ओके दोस्तों, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो ही आपको समझ में आएगा कि मैं क्या आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको टेंस पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में टेंस पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डिटेल में पढ़ाएंगे कि टेंसेस क्या होता है, टेंसेस की डेफिनेशन क्या होती है, क्या मतलब होता है, क्या मतलब नहीं होता, कैसे आप टेंस को लेना चाहिए, कैसे मतलब आपको टेंस को समझना चाहिए, सब चीजें टेंस के बारे में आज हम इसी के अंदर कंप्लीट वन शॉट होने वाला है टेंस का। ओके दोस्तों, डिटेल में पढ़ेंगे। वन शॉट का मतलब ये नहीं कि हम रिवीजन टाइप का करके आपको जल्दबाजी में, नहीं, बिल्कुल डिटेल में आराम आराम से पढ़ेंगे, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। और हमने आपको ऑफलाइन का एक्सपीरियंस देने के लिए एक बैक कैमरे पे एक आज स्टूडेंट बिठा रखा है जो आपसे हमारे हर सेशन हर मतलब स्लाइड के अंदर एक डाउट पूछ लेगा, जो आपको तो जिससे आपको ऑफलाइन का मजा भी आए और जिससे कि आपके जो डाउट्स हो वो यहाँ पे क्लियर होते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों काफी सारे बच्चों के डाउट्स आपको पता ही होगा, जब क्लासरूम में आप बैठते हो तो सिमिलर होते हैं, बस ये आप पूछ नहीं पाते। लेकिन दोस्तों मैं काफी अगर आप काफी सारे डाउट पूछो तो हो सकता है हम थोड़ा बहुत का जवाब दे दो, पर मतलब ज्यादा से ज्यादा का नहीं दे पाते। ठीक है दोस्तों, तो उसमें आपके ये ऑफलाइन वाला सेशन में मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, ऑफलाइन में मजा आएगा आपको ऑनलाइन के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो के अंदर टेंस तो पढ़ाएंगे, उससे पहले एक बात आपके लिए छोटी सी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए, मतलब क्लास 10, 9, 12 स्टडी से रिलेटेड वीडियो जिसके अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ या टिप्स वगैरह दे रहा हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके दोस्तों, और मैंने आपकी काफी सारी क्लास 10 और 9 की वीडियोस वगैरह कंप्लीट करा दी है, तो वो वीडियो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा, उससे आप देख लीजिए अगर आपको चाहिए। क्लास 9 और 10 के लिए मैंने काफी सारे चैप्टर्स वगैरह करा रखे हैं। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं। टेंस, टेंस का मतलब हिंदी में आपको पता ही होगा काल होता है। ठीक है दोस्तों, क्या मतलब होता है? काल। अब दोस्तों टेंस की क्या जरूरत पड़ी इसके बारे में जरा डिस्कस कर लें। टेंस क्या होता है दोस्तों? जब भी आप कोई काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी एक्शन कर रहे हो, ठीक है दोस्तों, कोई भी एक्शन कर रहे हो, अब उस एक्शन को स्पेसिफिकेशन करने के लिए हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या करने के लिए? स्पेसिफिकेशन करने के लिए हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम क्या इस्तेमाल करेंगे कि अगर दोस्तों कि आपका ये जो टाइम, ये जो काम हुआ है, जो एक्शन हुआ है, ये किस टाइमलाइन के अंदर हुआ, पास्ट टाइमलाइन के अंदर हुआ, फ्यूचर टाइमलाइन के अंदर हुआ, या प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर हुआ, यही स्पेसिफाई करने के लिए हम टेंस को पढ़ते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक व्यक्ति है आपका, ठीक है, तो ये आपका एक व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरा है, अभी दोनों में आपस में लड़ाई होगी, तो ये व्यक्ति लेके आया हथौड़ा, ये व्यक्ति हथौड़ा लेके आया, इसलिए इसके सिर पर मार दिया हथौड़ा। ठीक है दोस्तों, अभी हथौड़े ने पहले मारा था, अभी मार रहा है, ये बाद में मारेगा, तो ये चीज हमारे डिसाइड करने के लिए हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं, इसका हथौड़ा मारने वाले के लिए। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपका एग्जांपल से समझ में आ गया किस चीज के लिए हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन है, ये है कि हमारे टाइम के जो ये है, हमारे टेंस है, ये टाइम, ये हमारे जो एक्शन है, टाइम एक्शन है, उसके टाइम एंड नेचर का स्पेसिफिकेशन करता है। क्या करता है? नेचर और टाइम का स्पेसिफिकेशन करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको टेंस के बारे में। तो टेंस की जितनी भी चीजें थी वो सब समझ में आ गई, आपको टेंस क्या होता है ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम टेंस की क्लासिफिकेशन के बारे में सीखते हैं, यानी टेंस को विभाजित करना सीखते हैं कि टेंस की क्लासिफिकेशन कैसे होती है। क्लासिफिकेशन, अब दोस्तों क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ओके, तो क्लासिफिकेशन आप किस में पढ़ रहे होंगे? ठीक है दोस्तों, तो अब देखो टेंस को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे दो तरीके से? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। ठीक है दोस्तों, एक्शन और टाइम दोनों के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, एक्शन और टाइम दोनों के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं आपके टाइम को। अब कैसे डिवाइड कर सकते हैं उसके बारे में जरा समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीजें हम समझेंगे। अब क्या समझेंगे, देखिए अब मैं बताता हूँ टाइम के बेसिस पे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले टाइम के बेसिस पे हम इसे तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, और आपको लगता होगा कि यही टेंसेस होते हैं, नहीं, दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ा बुक के मॉडर्न बुक के जरिए पढ़ते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और आपका एक हो गया फ्यूचर। इस तरीके से हम टाइम के बेसिस पे ही हमारे टेंस को डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब एक्शन की बात कर लें, एक्शन की बात कर लें। एक्शन में हम डिवाइड करते हैं आपके इंडेफिनेट, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे अभी, यही पहले लिख लेते हैं। इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, और वहीं आपका परफेक्ट, और वहीं आपका
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये सब क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों प्रेजेंट जो काम अभी हो रहा है, ठीक है, जो काम अभी हो रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है। वहीं अगर आपने ये वीडियो देख ली होगी, कंप्लीट हो गई होगी, तो आपका ये काम आपको पास्ट में हो चुका होगा। वहीं अगर ये हमारी वीडियो पास्ट हो चुकी होगी, वहीं अगर आप किसी को शेयर करोगे ये वीडियो, कर देना शेयर, शेयर करने में क्या जा रहा है आपका, ठीक है, तो शेयर कर देना ये वीडियो। जब आप शेयर करोगे तो जो हमारी वीडियो देखेगा तो वो हमारा फ्यूचर में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी इंडेफिनिट की बात कर ले, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और इसकी, ठीक है। तो इंडेफिनिट में जब हमारा काम कंप्लीट हो चुका था, हम कहते हैं हाँ वो बाजार गया, वो बाजार गया, मतलब वो बाजार जाने का काम था उसका, वो बाजार चले गया, ठीक है, उसने खाना खा लिया, उसका खाना खाने का काम था, उसने खाने खाने का काम कर लिया, कंप्लीट हो चुका, ठीक है दोस्तों, तो हम उसे कहते हैं इंडेफिनिट, ठीक है, एक्शन कंप्लीट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस यानी अभी किसी का कोई काम था, उसने वो उसका काम चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे आप खाना खा रहे होगे, ठीक है, अगर आपको खाना खाना होगा, जैसे हो सकता है आप खाना खाते खाते ये वीडियो देख रहे हो, खाना खा रहे होगे, या फिर आप मोबाइल चला, आप इसे मोबाइल इसकी स्क्रीन को छोटा करके खाली मेरी वॉइस सुन रहे हो और ऊपर से आराम से स्क्रॉल डाउन कर रहे होगे, तो आप मोबाइल को स्क्रॉलिंग कर रहे होगे, ओके दोस्तों। तो और यह हो सकता है आप सामने टीवी चला रहे हो, नीचे पढ़ रहे हो, तो ये आप ऐसे कर रहे हो। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ एग्जांपल हो सकते हैं आपके, या फिर आप खाली स्टडी टेबल पर बैठे होगे तो वो भी आप काम कर रहे होगे, ठीक है दोस्तों, क्यों शरीफ बच्चे भी होते हैं। परफेक्ट टेंस की बात कर लें तो जो काम कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है दोस्तों, जो काम आपका कंप्लीट हो चुका, ठीक है, जैसे मतलब आप कह लीजिए जैसे कि कोई काम कंप्लीट होगा, आप कहोगे तो इंडेफिनिट से मिलता जुलता नहीं, मतलब इसका जो प्रभाव है ये हम कहेंगे ये काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, वो खाना खा चुका है, वो काम कर चुका है, ये कर चुका, ठीक है, तो इसमें ये होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर फर्क ये होता है, इसका थोड़ा सा इसका जो हमारा प्रभाव है, जो असर है, ठीक है दोस्तों, जो इफेक्ट है वो आपका इस टाइम वाले टाइमलाइन पे पड़ रहा होता है। हम क्या खाना खा चुका है तो उसकी मम्मी अभी उससे पूछ रही है, ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से उसका मतलब उस टाइम पे असर पड़ रहा होता है, चुका है वगैरह, इसकी थोड़ी अलग होता है डिफरेंस, ठीक है दोस्तों। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ऐसा होता है, उसमें भी काम चल ही रहा होता है बट उसके अंदर ड्यूरेशन गिवन होती है, तो इसे हम अलग स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अब एक बात और इम्पोर्टेंट बात कि ये वाले जो हमारे साल्टर ये इन तीनों में से, इन तीनों के स्पेसिफिक टेंसेस के पार्ट्स हो सकते हैं, बट ये इसके पार्ट्स, ये जो है ये जो इनके पार्ट्स हो सकते हैं, बट ये जो है इनके पार्ट्स नहीं हो सकते, ठीक है दोस्तों, ये इनके पार्ट नहीं हो सकते, ये इनके पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया हो, और इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, अगर आपने नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया हो आई होप, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको एक चीज और बता रहा था कि अगर हम आगे चल के आपसे मतलब खाली टेंसेस के टाइप्स वगैरह का नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें एक और चीज कहना पड़ेगी, मतलब जैसे आपके हेल्प बॉक्सेस वगैरह के बारे में हम थोड़ा आपको डिस्क्राइब कर रहे होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंसेस के बारे में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंसेस क्या होते हैं, कि प्रेजेंट टेंसेस आपके वो टेंसेस होते हैं जो आपका काम हो रहा होता है। अब इनकी कुछ आईडी वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको खाली टेंसेस के बारे में वैसे नहीं पढ़ा, हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इतने डिटेल में आपने नहीं पढ़ा होगा जितने डिटेल में हम आपका पढ़ाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। इनकी होती है कुछ पहचान, ठीक है, पहचान क्या होती है, पहचान ये कह लीजिए आईडी होती है इनकी, इसकी पहचान होती है ती है और ते है, ठीक है, आपको बताते हैं जैसे कि ते है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ता है, ती है, ते है, तो ये इसकी पहचान हो गई, क्या होगी, पहचान, ठीक है दोस्तों, ये इसकी पहचान होगी, ठीक है। तो ये हमारी इसकी पहचान, पहचान कैसे, कि आप जब ट्रांसलेशन करेंगे ना, जब ये उसकी पहचान होगी, मतलब आपने हिंदी में ट्रांसलेशन करा, तो इसकी पहचान हो गई, ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैं बता ट्रांसलेशन में काम आता है, किसमें, ट्रांसलेशन के अंदर काम आएगा ये, ठीक है। तो आपको ट्रांसलेशन के अंदर ये बहुत ज्यादा काम आएगा, कि जब जैसे कि आप हिंदी में कोई भी सेंटेंस देखो उसके पीछे ता है, ती है, ती है आएगा ना, जैसे खाना खाता है, खाना खाती है, खाना खाया है ना, ऐसा करके, ठीक है। तो ता है, ती है जिसके पास आगे समझ जाना, प्रेजेंट का कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट, ठीक है, यहाँ पर इंडेफिनिट तो लिखने भूल गया, एक मिनट दोस्तों, हो सकता है आपको ऊपर विजिबल ना हो, थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ, इंडेफिनिट, ठीक है दोस्तों, इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, इंडेफिनिट में लिखना भूल गया, इंडेफिनिट के बारे में पढ़ रहे थे हम, ठीक है। तो इंडेफिनिट है, ठीक है, ता है, ती है, ते है, ठीक है, ता है, ती है, ते है, ये इसकी पहचान हो गई, ठीक है, ता है, ती है, ते है, इसकी पहचान हो गई,
ठीक है दोस्तों। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने जान लिया, अब हम इंडेफिनिट के बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, तो इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ रहे थे हम, तो इंडेफिनिट टेंस के बारे में थोड़ा बता दूं। ठीक है दोस्तों, यही इंडेफिनिट टेंस की मैंने पहचान आपको पहले लिखवा दी। ठीक है दोस्तों, ये प्रेजेंट के बारे में बता रहे थे, इंडेफिनिट टेंस की मैंने पहले पहचान लिखवा दी। इंडेफिनिट की पहचान है, अब हम पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई। इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। इंडेफिनिट टेंस जैसे मैंने बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट टेंस कौन सा टेंस होता है आपका? जिसमें काम हो चुका होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे होता है, जैसे होता है, तो ये भी इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके हेल्पिंग वर्ब की बात कर लें। इसके अंदर मैन हेल्पिंग वर्ब एच पे लिख देता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा। एच पे कंपनी नहीं है यहाँ पे। डू डज, इसमें कौन सा लगेगा? डू डज। ठीक है दोस्तों, डू डज। ठीक है दोस्तों, जो डू डज ये आपकी हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर रहने वाली है। ओके दोस्तों, अब ये इंडेफिनिट टेंस है, ये भी डिवाइड होता है। आपको कितने डिवाइड होता है थोड़ा याद रखना पड़ेगा सर, ज्यादा वो नहीं है। जैसे डू डस कैसे पता चलेगा कि इंडेफिनिट के कौन से सेंटेंस में हमें डू का इस्तेमाल करना है और कौन से सेंटेंस में डस का? अभी मैं आपको बताऊंगा कि सिंगुलर और प्लूरल का के तरीके से डिवाइड होता है, उसमें अभी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। रुक जाइए, अभी इसे डिवाइड करने दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देख, ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ रहे थे। अब जैसे कि मैंने प्रेजेंट के बारे में आपको बता दिया, अब इंडेफिनिट के बारे में। इंडेफिनिट में दोस्तों, इंडेफिनिट टेंस के अंदर, अब इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है? इंडेफिनिट टेंस जैसे मैंने बताया काम कंप्लीट हो चुका था। अब इसके चार पार्ट हो गए। चार पार्ट कौन कौन से? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, और इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव कह लीजिए, डबल इंट्रोगेटिव लिख देता हूं मैं यहाँ पे, या फिर कह लीजिए डब्ल्यू एच फैमिली वाले। डबल इंट्रोगेटिव हो गए या डब्ल्यू एच फैमिली वाले। ठीक है दोस्तों, तो ये चार तरीके के आपके टेंसेस होते हैं, है ना दोस्तों। हर टेंस के अंदर आएंगे, हर टेंस के अंदर सेम रहने वाले हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस, कोई सा भी टेंस सबके अंदर सेम रहने वाले पार्ट्स। इससे नीचे कोई पार्ट नहीं होगा, आप डरिए मत इसका। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अब ये डू डज वाले में भी बात करेंगे, उससे पहले इसके रूल्स याद कर लें। अब दोस्तों, जब आप सेंटेंस बनाओगे ना, तो उसके रूल्स को आपको याद होना जरूरी है। अब रूल्स का याद होना जरूरी है कि आप जब सेंटेंस बनाते हो तो अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लो। अफर्मेटिव टेंस होता है हमारा, अफर्मेटिव टेंस होता है जो हमारा नॉर्मल सेंटेंस होता है, जो हमें नॉर्मल बात कह रहे होते हैं। नेगेटिव टेंस होता है जिसके अंदर कोई नेगेटिव बात, नकारात्मक बात कह रहे होते हैं। इंटरोगेटिव जिसके अंदर कोई सवाल पूछ रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, डबल इंटरोगेटिव जिसके अंदर हम कोई डब्ल्यू एच फैमिली वाला वर्ड लगाते हैं, यानी कि क्यों, कहाँ, डब्ल्यू एच फैमिली यानी व्हाई, हाउ, ऐसा वर्ड्स लग जाए जब सेंटेंस के अंदर, तो डबल इंटरोगेटिव या डब्ल्यू एच फैमिली वाला इंटरोगेटिव हमारा सेंटेंस बन जाता है। वही एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं उसके रूल्स आपको नहीं लिखवा रहा हूँ। इंटरोगेटिव का नेगेटिव सेंस भी होता है, बस उसमें नॉट ऐड हो जाता है। कहाँ पे? सब्जेक्ट के बाद में आपको बताऊंगा जब रूल लिखवाऊंगा। और वहीं आपके डबल इंटरोगेटिव में भी नेगेटिव ऐड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव की याद करें तो अफर्मेटिव का सबसे, अफर्मेटिव के इसमें दो रूल्स हैं। अब आप लोगों को इसमें दो कहां से आ गए, जैसे सिंगुलर प्लूरल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब एक रूल आपका होगा सिंगुलर का, सिंगुलर का रूल हो गया, और यहीं पे एक रूल हो गया आपका प्लूरल का। ठीक है दोस्तों, अब दोनों रूल आपको याद करना जरूरी है। पहले रूल की बात करें, सिंगुलर के वाले रूल की बात कर ले, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सिंगुलर वाला रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका सिंगुलर वाला रूल हो गया। वहीं आपका प्लूरल वाला रूल की बात कर लें तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं आपके नेगेटिव वाला रूल की बात करते हैं हम, नेगेटिव वाले रूल की बात करते हैं। नेगेटिव वाला रूल, अब नेगेटिव वाले रूल में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका नेगेटिव का रूल हो गया। वहीं अब इंटरोगेटिव की बात कर लें, इंटरोगेटिव की बात कर लें कि आपका उसमें क्या होगा। इंटरोगेटिव के अंदर देखो दोस्तों, क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, आपके जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करी, एरो के अंदर हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज नहीं होती अफर्मेटिव के अंदर, इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारे जो होता है नेगेटिव, इंटरोगेटिव, बाकी सभी के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। ठीक है दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे चली जाएगी इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस के अंदर। सबसे पहले हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। सबसे पहले हम लिखेंगे डू डज, फिर इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, डू डज के बाद डू डज प्लस सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है क्वेश्चन मार्क लगाना, बिल्कुल मत भूलना, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं। अब एक और बन जाता है, जैसे कि नेगेटिव इंटरोगेटिव ले लें हम, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव के अंदर दोस्तों आपको क्या होगा, आपका ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यहाँ पे आपका नॉट ऐड हो जाएगा, नॉट ऐड हो जाएगा किसके अंदर, हमारे नेगेटिव इंटरोगेटिव के अंदर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, अब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर लें तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए ये रूल हम यहाँ पे लिख देते हैं
कि यहाँ पे आपका लग जाएगा WH फैमिली का वर्ड लग जाएगा, WH वर्ड लग जाएगा या WH फैमिली का वर्ड लग जाएगा। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा यही इंटरोगेटिव का रूल आप सेम चेक तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया हो आपके सारे रूल्स। तो ये वो रूल्स है, ये रूल्स क्या होते हैं, थोड़ा रूल्स के बारे में समझ लो। तो रूल्स होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, यानी क्या आप किस तरीके से आप सेंटेंस को ऑर्डर अरेंज करेंगे, ऑर्डर के अंदर, एक ऑर्डर के अंदर अरेंज करना पड़ेगा जब तो सेंटेंस का सेंस बनेगा। ओके दोस्तों, सेंटेंस का सेंस बनाने के लिए उसे एक ऑर्डर के अंदर अरेंज करना पड़ेगा। तो ये वो ऑर्डर है कि किस ऑर्डर में आपको सेंटेंस को अरेंज करना है। तो वही हमारे रूल्स है जो मैंने आपको लिखवा दिए। आई होप आपको सारे रूल्स क्लियर हो गए हों। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है 11वें में थोड़ा समझ लें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी होगी नॉर्मल फॉर्म जो होती है वर्ब की, उसे कहते हैं एक्शन, जो आपका नॉर्मल एक्शन होगा। सेकंड फॉर्म आपकी पास्ट में यूज होती है और हमारी थर्ड फॉर्म जो होती है वो हमारी यूज होती है परफेक्ट के अंदर, परफेक्ट टेंसेस के अंदर। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर हम जब आईएनजी लगा लेते हैं तो उसे हम कह देते हैं ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ओके दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं डू डज वाले क्वेश्चन की, जो उन्होंने पूछा कि डू डज वाला क्वेश्चन सर कहां से आता है। तो उसके लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा और उससे आपको समझाऊंगा। टेबल के बनाएंगे, टेबल यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ऐसे टेबल भी आप बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है दोस्तों, उस टेबल में आपको काफी सारी चीजें स्पेसिफाई होने वाली है। ठीक है दोस्तों, एक टेबल बना, अभी टेबल बना लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, टेबल बना लेता हूँ मैं तब तक के लिए, 1 सेकंड में टेबल बना लेता। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट टेबल बना दिया, इंपॉर्टेंट टेबल है, आप बना लीजिएगा, थोड़ी मतलब ऐसी बनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये आपके इंडेफिनेट के जितने भी डाउट्स है सब क्लियर कर देगी टेबल। इस टेबल का नाम है मैजिक टेबल। ठीक है दोस्तों, मैजिक टेबल, आप इसे एसएसटी भी कंसिडर करता है। अब एसएसटी क्या है, एसएसटी हमारे एक नोटेशन है, हमारे नोट्स के अंदर हम बेसिकली यूज करते हैं उसे, एसएसटी स्मार्ट स्टडी टिप्स। ठीक है दोस्तों, जो हम बताते हैं छोटे मोटे आपका तरीके बताते हैं, ट्रिक्स बताते हैं, ट्रिक एक तरीके समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, प्लूरल और सिंगुलर, प्लूरल सिंगुलर में ही सारी दिक्कत है। सब्जेक्ट्स आपके अगर यहाँ ऐसे सब्जेक्ट हो जाए तो उनके साथ ये कंडीशंस यूज होती है। क्या कंडीशन यूज होती है, आपने जैसे सुना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक जगह होगी आपके सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट आ गया तो या तो आप सोचोगे कि तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस यूज होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी खाली। ठीक है दोस्तों, क्या यूज होगा, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी आपकी, किसके साथ, प्लूरल वाले के साथ। प्लूरल वाले के साथ हमेशा आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। प्लूरल क्या है, आई वी यू दे, ये आपके प्लूरल है जैसे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। भाई सिंगुलर वाले के साथ, सिंगुलर ही शी इट या नेम, किसी भी का नेम आ गया तो वो हमारे सिंगुलर में कंसीडर किया जाता है, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसी के साथ एस ई एस भी यूज होता है आपका। ठीक है, और वहीं आपका ये देख लीजिए, अगर आपका प्लूरल, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको वहां पे डू यूज होगा। सब्जेक्ट प्लूरल कौन सा हो गया, आई वी यू दे, वैसे आई आप सोच रहे होगे प्लूरल नहीं है पर आई प्लूरल में ही माना जाता है। डज आपका यूज होता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ यानी ही शी इट नेम, ये आपके सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं, तो ये आपका यूज होता है सिंगुलर के साथ। ठीक है दोस्तों, ये लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की ये किसी में यूज होगी, सब्जेक्ट्स क्या है, ये प्लूरल सिंगुलर और ये डू डज। ठीक है दोस्तों, ये मैजिक टेबल है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिया हो तो आपने स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, आप सोच रहे होगे उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्यों नहीं कराए, तो दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम अभी आपके कराएंगे। जब आपको प्रेजेंट के सारे कंप्लीट हो जाएंगे ना तो एक साथ आपको प्रेजेंट के साइड वाइज करा देंगे। ओके दोस्तों, तो आप देख लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका कौन सा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जैसे मैंने बताया था जब काम चल रहा होता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आईडी के बारे में बात कर लें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आईडी है, खाली प्रेजेंट की नहीं है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पूरी की है आईडी। ओके दोस्तों, स्पेसिफाई कर दिया। इंडेफिनिट के अंदर मेरे से गलती हो गई थी, मैं पहले प्रेजेंट के लिखने लग गया था, फिर मैंने इंडेफिनिट लिख दिया आपका, फिर मैंने बता दिया कि हम इंडेफिनिट पढ़ रहे होंगे दोस्तों। इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो गई है तो उसके लिए सॉरी। तो अब बात करते हैं इसकी पहचान की। तो इसकी होती है रहा है, रही है और रहे हैं। तो ये हमारी पहचान होती है किसकी, इंडेफिनिट की, इंडेफिनिट की। ठीक है दोस्तों, इंडेफिनिट की हमारी पहचान होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंडेफिनिट की पहचान। ठीक है दोस्तों, तो ये सॉरी इंडेफिनिट बोल सॉरी क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है हमारी, कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है, कॉन्टिन्यूअस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। ओके दोस्तों, तो हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हमारी ये आईडी है। ठीक है दोस्तों, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद मैं आपकी इसकी एक हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता रहा हूँ कि इसकी मेन हेल्पिंग वर्ब आपकी रहने वाली है इज
एम आर। अब इज एम आर कैसे लगती है उसके लिए भी हम एक टेबल बनाएंगे, आपको मैजिक टेबल जैसे हमने इंडेफिनेट में बताया ना उसमें बताएंगे, जैसे आपको समझ में आएगा कैसे लगती है इज एम आर। अब इसके भी 4 टाइप होते हैं, इसके 4 टाइप कौन से होते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव कह लीजिए। डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं कुछ लोग, ये डबल एच फैमिली वाले इंट्रोगेटिव। तो इन सभी के रूल्स के बारे में अभी बात करते हैं दोस्तों, तो इन सभी के रूल्स के बारे में अभी बात करते हैं। तो दोस्तों इंटरोगेटिव और हमारे सब्सिडियरी मैंने बता दी है। अब अफर्मेटिव की बात करें, अफर्मेटिव जो होता है आपका, एनी डाउट? नो सर। ओके, अफर्मेटिव के बारे में बात करें, अफर्मेटिव कौन सा होता है? ठीक है, अफर्मेटिव जैसे मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव में नॉर्मल सेंटेंसेस चलते हैं, तो उसी हिसाब से सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लगती है, मतलब आईएनजी भी प्लस हो जाता है, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इसका हो गया रूल। अब इसी के बाद अगले वाले रूल के बाद सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, या हमारा इसका रूल हो गया। इंटरोगेटिव में जैसे मैंने बताया आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमें डब्ल्यू और इसके अंदर आपका अगर नेगेटिव वाला बनाना है तो सब्जेक्ट के आप नोट लगा लीजिएगा, जैसे मैंने पिछले वाले में बताया। अब इसी में बात कर ले इस वाले में डब्ल्यू एच फैमिली और इंटरोगेटिव वाला पूरा रूल चेक, तो मैंने जैसे बताया था आपको, इज एम आर पूरा आप इंटरोगेटिव वाला सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो डबल इंटरोगेटिव तो हमने आपके सारे ये बता दिए। अब बात करते हैं आगे। अब आगे तो आपके हेल्प के लिए हम एक टेबल बना रहे हैं, जो आपको मैंने बोला था मैजिक टेबल, तो वो टेबल बनाते हैं। जब तक के लिए आप ये पीछे वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने मैजिक टेबल बना दिया, आपके नोट डाउन कर लीजिए कि सब्जेक्ट्स हैं आपके और ये आपके हेल्पिंग वर्ब है। होगा दोस्तों सब्जेक्ट्स, हेल्पिंग वर्ब, ही शी इट नेम, ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसके साथ आपका इज यूज होगा, वही वी यू दे हमारा प्लूरल हो गया, तो ये प्लूरल वर्ब्स हो गए और से प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए, तो ये हमारे इसके साथ आर यूज होगा। वहीं अगर हमारी आई की बात कर लो तो आई डिफरेंट है, इसके साथ एम यूज होता है, जैसे आपने सुना होगा आई एम ऐसे करके हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी मैजिक टेबल है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, आप एसटी कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले बार बताया था। मैजिक टेबल ये आपकी कहने होने रहने वाली है। आई होप आपको इससे सब कुछ क्लियर हो गया हो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस के अंदर जैसे कि हमने आपको बताया था, परफेक्ट टेंस के अंदर जैसे कि हमने आपको बताया था कि काम हो चुका होता है, उसी के साथ साथ उसका साथ थोड़ा सा आपके प्रेजेंट में पढ़ रहा होता है। तो अब हम ये वाला टेंस पढ़ने जा रहे हैं। इसकी आईडी आप लिख दिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, और एमएचपी यानी इसकी मेन हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है आपकी हैज हैव। हैव कैसे लगती है उसके लिए हम आपको बता दें, हैज आपका सिंगुलर में लगता है, इसके कोई बड़ा टेबल बनानी नहीं होती है, या फिर अभी देख लेंगे, इसके अंदर थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। पहले रूल्स वगैरह लिखते हैं, फिर इसके बाद इसमें डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज और इसका की फीचर, केएफ लिख देता हूं यहाँ पे, इसका की फीचर है कि इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं इसे हम। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल से कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं रूल्स की, तो इनमें भी सेम वही रूल्स रहने वाले होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव या कह लीजिए डब्ल्यूएच फैमिली वाले आपके रहने वाले होते हैं इसके अंदर सभी रूल्स। और तो डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैंने बताया वर्ब के शॉर्ट फॉर्म करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, जैसे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और प्लस इसके साथ साथ क्या लगेगा दोस्तों? इसका सब्जेक्ट प्लस हैज और उसके बाद आपकी लगती है वर्ब, और फिर इसके बाद आपकी लगेगी ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इस बात का ध्यान रखना। फिर इसके बाद हमारे नेगेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, फिर इसके बाद हमारा नोट लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ओके,
ठीक है दोस्तों। तो आपका हैज हैव जो आपका लगता है इसमें, तो मैंने जैसे बताया हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो इंटरोगेटिव का हमने रूल लिख दिया हैज हैव, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब आप क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आपका इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें यही सेम रूल आपको कॉपी पेस्ट करना होता है, हैज प्लस हैज हैव, इन दोनों में से कुछ एक लगेगा, हैज या हैव में से एक लगेगा। ओके दोस्तों, इसके बाद आपका सब्जेक्ट लग जाएगा इसी के साथ साथ, फिर इसी के साथ साथ आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी और इसी के साथ साथ ऑब्जेक्ट लग जाएगा और क्वेश्चन मार्क। जैसे कि लास्ट वीडियोस में भी कंटिन्यू करा है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद आपको नोट पेस्ट कर देना है, यानी लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना आपको। ओके दोस्तों, आई होप आपको इसके सारे रूल्स क्लियर हो गए हो। अब बात करते हैं आपका कंफ्यूजन की। कंफ्यूजन थी आपको कि हैज हैव वाले में कि हैज हैव का क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हैज हैव वाले में क्या कंफ्यूजन थी आपको कि ये तो सिंगुलर प्लुरल में आपको दिक्कत होती है, तो आप उसके लिए हमें मैजिक टेबल बनाने जा रहे हैं। मैजिक टेबल आप नोट डाउन कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि आपको पता ही कैसे करते हैं, सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिख देते हैं। सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखने के बाद और यहाँ पे लिख देते हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है दोस्तों, तो हेल्पिंग वर्ब्स आपके दो ही हैं, इसके अंदर एक हैज है और एक आपकी हैव है। ठीक है दोस्तों, तो लिख देते हैं आपकी। ठीक है, फटाफट फटाफट, जैसे कि ही, शी, इट, नेम, ये आपके सब सिंगुलर वर्ब हो गई। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिंगुलर वर्ब हो गई। इनके साथ आपका क्या लगता है, हैज लगता है। ठीक है दोस्तों, हैव में आपका लगेगा आई, वी, यू, दे, ये सब आपके कौन से वर्ब हो गए, प्लूरल वर्ब। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टेबल है। और दोस्तों मैजिक टेबल आपकी 3.0 तैयार हो चुकी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके दोस्तों, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अब हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ी आवाज वॉल्यूम तेज हो गई, सॉरी। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अब हम आपको पढ़ने वाले हैं, जिसकी आईडी और मेन हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी है। अब देखो आईडी क्या होती है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, वो 2 घंटे से काम कर रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और ऐसी इसके हेल्पिंग वर्ब आपकी बात करें, हैज है प्लस बीन, जो मैंने गलती से पिछले वाले में बता दिया, लेकिन इसके सॉरी। ठीक है, हैज है प्लस बीन। ओके दोस्तों, तो ये इसके हेल्पिंग वर्ब है, ना कि वो। ओके, तो ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ना कि उस। ठीक है, जो मैंने पीछे बताया। ओके दोस्तों, अब क्वेश्चन सेक्शन हम करेंगे। आप सोच रहे हो कब इतना टाइम हो गया, कम से कम आधे घंटे से ज्यादा वीडियो हो चुकी होगी, तो आप क्वेश्चन सेक्शन को बराबर भी कराएंगे, टेंशन मत लो उसका। अब बात कर लेते हैं टेंसेस की। टेंसेस इसके अंदर भी 4 होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। ये डबल एच हम नहीं कह सकते आप इसे। अब जैसे कि मैंने बताया, हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी इंपॉर्टेंट है, उसे याद करके रखना। अब रूल्स बनाते हैं। इससे पहले आपको पता है कि सब्जेक्ट आता है, इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी हैज, हैव और प्लस बीन। ठीक है दोस्तों, और हाँ, रूल बनाने से पहले एक चीज और आपको स्पेसिफाई करता हूँ। दोस्तों देखो, रूल बनाने से पहले एक चीज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। अब आपको होगा सिंस और फॉर क्या होता है। देखो दोस्तों, इसके अंदर समय के दर्शाना होता है, कि मतलब समय के ड्यूरेशन को दर्शा रहे होते हैं। तो उसके अंदर जब समय के ड्यूरेशन को दर्शा रहे होते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं। कोई टाइम इसके अंदर हमें गिवन होता है, कुछ ड्यूरेशन हमें इसके अंदर गिवन होती है, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल वर्ड्स, 2 स्पेशल वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, सिंस और फॉर। अब सिंस और फॉर ये चीज हमें यूज करनी पड़ती है। सिंस और फॉर ये हमारे इसका की फीचर है। ठीक है दोस्तों, सिंस और फॉर हमें यूज करना पड़ता है। अब सिंस और फॉर में क्या डिफरेंसेस है, इसे हम मैजिक टेबल के थ्रू समझेंगे बाद में। ओके दोस्तों, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन। ओके दोस्तों, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन। ठीक है, फिर इसके बाद की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस उसके बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आने के बाद इसका आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, सिंस और फॉर का मैजिक टेबल से डिस्क्राइब करेंगे, आपका की फीचर है इसका। ओके दोस्तों, अब टेंसेस आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम बढ़ा रहे थे, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद आपका इस्तेमाल होगा इसके अंदर ठीक है दोस्तों, ये जो है ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, सबसे इम्पोर्टेंट रूल भी आप इसे कह सकते हैं। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला रूल, इसी से सारे आगे रूल बनेंगे। ओके दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं। अब आगे बात करेंगे सब्जेक्ट प्लस यस डाउट फॉर टाइम में ये इसमें 2 एक्स्ट्रा आपने सिंक और 4 टाइम क्यों लिखा है?
एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं अभी आगे बताऊंगा सिंस और फोर के बारे में, जैसे आपको बताया सिंस और फोर, ठीक है दोस्तों। तो सिंस और फोर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये हमारा इसके अंदर टाइम की ड्यूरेशन गिवन होती है, तो टाइम की ड्यूरेशन जैसे गिवन होती है तो उसे स्पेसिफाई करने के लिए हम दो एक्स्ट्रा वर्ड यूज करते हैं, इनके डिफरेंसेस और इनके मीनिंग वगैरह अभी हम आगे डिस्कस करेंगे मैजिक टेबल के थ्रू। ओके दोस्तों, आई होप डाउट क्लियर हो गया। ओके, तो सिंस और फोर, ठीक है, हैज, हैव, फिर इसके बाद नोट आएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस में, फिर इसके बाद बीन आ जाएगा, फिर इसके बाद बीन आ जाएगा, ठीक है। नॉट प्लस बीन, जैसे मैंने बताया नॉट प्लस बीन, फिर इसके बाद हमारा एक कॉपी पेस्ट हो जाएगा, वर्ब फ्रॉम आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फोर, जैसे मैंने आपको बताया सिंस फोर लगेगा इसके अंदर, प्लस इसके बाद टाइम लगेगा उसके अंदर। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद टाइम लगेगा हमारा इसके अंदर। ओके दोस्तों, आगे बात, तो टाइम लगेगा इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया। ओके दोस्तों, अब इंटरोगेटिव की बात कर ले तो ये आपका आगे आ जाएगा, क्या आगे आएगा आपका वो मैं बताता हूँ, हैज, हैव आगे आएगा या फिर बीन भी आगे आएगा, उसके बाद मैं आपका भी स्पेसिफाई करता हूँ दोस्तों। आपका आगे क्या आएगा, हैज, हैव आगे आएगा, फिर इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद आपका बीन आएगा, फिर बीन आने के बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने के बाद आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद आपका सिंस फोर आएगा, सिंस फोर आएगा, सिंस फोर के बाद आपका टाइम आएगा और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरोगेटिव की पहचान क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके दोस्तों, अब आगे बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की, जिसके अंदर सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड आता है, फिर इसके बाद कॉपी पेस्ट हो जाता है। ओके दोस्तों, कॉपी पेस्ट हो जाता है, पहले डब्ल्यूएच वर्ड आता है फिर कॉपी पेस्ट हो जाता है। ओके दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस बीन, सॉरी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसके बाद आईएनजी आएगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद सिंस फोर आएगा, सिंस फोर आएगा, फिर इसके बाद टाइम आएगा, फिर इसके बाद सबसे एंड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क आएगा। नेगेटिव में चेंज करना हो, एज आई टोल्ड यू एवरी टाइम, बट आई रिपीट अगेन कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आप नोट कर दीजिए और यहाँ पे सब्जेक्ट का नोट लगा दीजिए, आपका नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं, आप सोच रहे हो कि दोस्तों हैज, हैव और बीन की, तो दोस्तों हैज, बीन तो मैंने जैसे पिछले वाला में बता रखा सेम रहेगा, परफेक्ट के अंदर था, वैसे हैज, हैव, बीन आपका रहने वाला। मैजिक टेबल के थ्रू समझते हैं सिंस और फोर को। मैजिक टेबल में बना लेता हूँ, आप जब तक मैजिक टेबल में बना देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अब जैसे कि सिंस और फोर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो टाइम पीरियड जो हमारा स्पेसिफाई होता है, कैसा टाइम पीरियड, जैसे 2012 की हम बात करें कि आपका मंडे से जो है राहुल स्कूल नहीं आ रहा, अब हम कहेंगे कि मंडे से राहुल स्कूल नहीं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, राहुल हैज नॉट बीन कमिंग स्कूल सिंस मंडे, कब से, सिंस मंडे, ठीक है दोस्तों। हम जैसे कि हमने एक और एग्जांपल लेते हैं कि उसने 3 दिन से कितने दिन से, 3 दिन से उसने क्या नहीं खाया, आपका आम नहीं खाया, लेकिन इसके अंदर टाइम पीरियड तो दे रखा है, बट ये नहीं बता रखा कौन से 3 दिन से, कल के 3 दिन से, आगे के 3 दिन से, मंडे के 3 दिन से, कौन से 3 दिन से, ये नहीं बता रखा, तो इसमें लगेगा हमारा 4। इस तरीके जब हमारा टाइम पीरियड नहीं स्पेसिफाई होता तो उसमें लगता है हमारा 4। तब जैसे कि हम कहेंगे कि उसने 3 दिन से आम नहीं खाया, तो हम कहेंगे he has not been eating mango for 3 days। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कैसे इसमें सेंटेंस बनना होता है। अब डाउट सेशन की बात करते हैं, डाउट पूछिए आप अपना। मेरा एक डाउट था ये कि ना, मैं आपने बोला कि WH फैमिली में सेम वो होगा और उसमें भी सेम होगा, तो मतलब इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं होता, बस WH फैमिली वाला। बट WH फैमिली और इंटरोगेटिव में देखो दोस्तों, इसका नाम ही इंटरोगेटिव होता है, दोनों में डबल लग जाता है, उसमें WH वर्ड लग जाता है, या फिर बस इसका एक WH वर्ड ऐड करने की जरूरत होती है, तो ये सेंटेंस हमारा डिफरेंट हो जाता है। और दोस्तों बाकी सब कुछ इसके अंदर सेम आपका रहता है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन मार्क वगैरह सब चीजें सेम है, रूल भी सेम है, बस एक इतने से चीज का फर्क है इसके अंदर। ओके, और एनी डाउट सिंस और फोर से रिलेटेड? तो सिंस और फोर जैसे कि इन्हें भी क्लियर हो गया, आई होप आपको भी क्लियर हो गया। आप सिंस और फोर के लिए आप सभी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपसे कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन आंसरिंग सेक्शन करेंगे। कैसे, मतलब दोस्तों मैंने जैसे कहा था प्रेजेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे, आप आपकी एक्सरसाइज टाइम में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइज टाइम आ जाता है आपका, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं एक चीज आपको और स्पेसिफाई करता चला, इन सभी आपके क्लास के जितने भी स्लाइड हो रही है उनके अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भी ले पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्रीनशॉट हमारे पे अवेलेबल है, हम उसे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम नोट डाउन कर सकते हैं, पढ़ाई विद फन स्टडीज, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड है। ओके दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज सेशन।
तो एक्सरसाइज सेशन में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके रूल सुन लीजिए। कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको उसके टेंस का टाइप बताना है कि कौन सा टेंस है, कौन से मतलब कौन सा एक्शन टेंस है या कौन सा टाइम का टेंस है। ओके दोस्तों, इस तरीके से आपको उसे स्पेसिफाई करना है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। जैसे कि ये मैं एक सेंटेंस पूछा आपसे, उसने आम नहीं खाया है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। सिंपल क्वेश्चन है वेरी। तो आप बताइए और आप कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रेजेंट टेंस हो गया, उसने आम नहीं खाया है। खाया है मतलब ये प्रेजेंट में हो गया। ओके, तो आप भी बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, वह अपना काम कर रहा है। तो इसका आपको टेंस का टाइप भी बताना है, प्रेजेंट टेंस है, उसी के साथ साथ इसका टेंस का सब टाइप, जैसे मैंने बताया इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा है। वह अपना काम नहीं कर रहा है, तो इसका टेंस भी बताइए और उसी के साथ साथ इसका सब टाइप भी बताइए। आप बताइए, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, काम नहीं कर रहा है, आप बताइए। इनों का तो रॉन्ग हो गया, आप कमेंट सेक्शन के अंदर राइट बता सकते हैं। और आपको आई होप आपको समझ आया जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन पूछते हैं आप। अभी क्वेश्चन है आपका कि उसने 4 दिनों से खाना नहीं खाया है। तो ये कौन से टेंस का टाइप हो गया दोस्तों? आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। यहाँ पे मैं इनसे पूछता हूँ, उसने 4 दिनों से आम नहीं खाया है। 4 दिनों से आम नहीं खाया, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। ये बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। या सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्होंने बताया। इसमें से देखो दोस्तों, मैं 3 क्वेश्चन पूछा, मैं 2 इनके सही है, एक इनका गलत था। ओके, अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं, 2 क्वेश्चन और पूछते हैं बेसिकली। उसमें देखते हैं उनके कितने स्कोर है। आप बताना 5 में से आपके कितने स्कोर सही थे और कितने सही थे, ऑनेस्टली बताना। ओके दोस्तों, ऑनेस्टली बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन ये है आपका, ये बताइए कि वह घर नहीं आया। अब ये बताओ ये किसका टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट का। अगर आपने ध्यान से सुना है तो ये आप बता पाओगे। प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अगर आपने ध्यान से सुना है तो ये आप बता पाओगे। देखो दोस्तों, सेंटेंस में एक और बार रिपीट कर देता हूँ कि उसने आम नहीं खाया, नहीं सॉरी, मैंने सेंटेंस पूछा था वह घर नहीं आया। ओके दोस्तों, वह घर नहीं आया। ऐसे मैंने लास्ट में आया वाला सेंटेंस पूछा, जिसके लास्ट में आया हो सेंटेंस मैंने ये पूछा था आपसे। ओके दोस्तों, आया परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। इन्होंने जवाब दिया प्रेजेंट परफेक्ट। आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे ना जवाब सही था, क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, जब मैं आईडी बता रहा था परफेक्ट टेंसेस की, तो उसमें आया, आई और आई भी थे। तो ये एक आपका एक्सेप्शनल नहीं कह लीजिए, माइनर क्वेश्चन हो गया। मतलब जो माइनर वाली चीज जो कभी कभी आती है, और ऐसा खेला सीबीएसई अक्सर करके कर जाती है, या फिर आपके काफी सारे एग्जाम के अंदर हो जाता है, जिससे आपको समझ, मैं आपको समझ का फेर कर दे जाता है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं कि क्वेश्चन ये है कि ये बताइए कि वह कल अपना काम करेगा। करेगा। ओके दोस्तों, तो ये फ्यूचर है, पास्ट है या प्रेजेंट है? वो सिंपल क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने से आपको पूछा फ्यूचर। ओके दोस्तों, इन्होंने भी सही आंसर दिया। और आपका आंसर क्या था बता दीजिए। 5 क्वेश्चन के अंदर से जितने भी आपके आंसर सही था, ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन के अंदर पॉइंट मेरे को बता दीजिए। और परसेंट आप हो सके तो मतलब जितने क्वेश्चन पूछे सबका आंसर आप मुझसे कमेंट सेक्शन कर बता सकते हैं। तो दोस्तों, अब प्रेजेंट के हमारे एक्सरसाइज सेशन खत्म। अब लेट्स स्टार्ट पास्ट टेंसेस। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आ चुके हैं दोस्तों आपका पास्ट टेंसेस के साथ। तो पास्ट टेंसेस का सबसे पहला पार्ट करने वाले इंटरनेट। तो पास्ट टेंस क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में समझ लो। जब कोई बात मैंने बोली, जैसे मैंने बताया हम अब आ चुके हैं नहीं, आपको आ चुके थे, क्योंकि अब तो हम पास्ट टेंस आपको पढ़ा रहे हैं। ओके दोस्तों, अब ये जो मैंने सेंटेंस बोले ये भी पास्ट में चले, क्योंकि हर घड़ी हर पल जो हम कार्य कर रहे होते हैं वो पास्ट में जाता जाता है। अभी अभी वीडियो देखते जा रहे हो, हर सेकंड पास्ट में जा रहा है, हर सेकंड पास्ट में जा रहा है, हर सेकंड पास्ट में। नहीं, मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा, पर मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि हर सेकंड आपको पास्ट में जाता जाता है, ना यहाँ पे आपको मोटिवेशन देना आया। ओके दोस्तों, तो पास्ट क्या होता है? देखो दोस्तों, जो भी कार्य हम करते हैं वो एक ना एक समय पे बीत जाता है। जैसे वो बीत जाता है तो पास्ट के अंदर गिर लिया जाता है। बस इतनी सी बात है, ज्यादा मोटिवेशन वाली बात नहीं है। ओके दोस्तों, तो पास्ट टेंस आपका आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब पास्ट का सबसे पहला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट, जिसके अंदर कार्य कंप्लीट हो चुका है, हो चुका था, मतलब हो चुका था, कार्य कंप्लीट हो चुका था। ठीक है दोस्तों, एक्शन कंप्लीटेड, एक्शन भी कंप्लीटेड। अब इसके आईडी बात कर ले, था था ती थी ते थे। ओके, तो उसका था ते ते है ती है ती है थे ना, तो इसके था था ती थी ते थे। ये आपको भंगाई की तरह लगा, सॉरी क्या कहते हैं, भरतनाट्यम की तरह लग रहा है, बट लेकिन नहीं। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब याद कर ले।
हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है डिड। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब जो है ना, जैसे कि आपने प्रेजेंट के अंदर देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था ना, जो आपका अफर्मेटिव था उसके अंदर आपका इस्तेमाल नहीं होती थी हेल्पिंग वर्ब, बाकी सब में इस्तेमाल होती थी अफर्मेटिव हो चाहे कौन सा भी सेंटेंस हो। इसमें भी सेम यही है, इसके अंदर भी आपका इस्तेमाल नहीं होगी। क्या इस्तेमाल नहीं होगी आपकी? इसके अंदर नहीं होगी आपकी इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब आपके अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं रूल्स बनाना। रूल्स तो आपको पता ही है, जैसे पढ़ा ही रहे हैं हम आपको, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाता है आपका सब्जेक्ट के बाद आ जाता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी इसमें। सबसे पहले वाले से, हाँ इसमें एक चीज और आपकी स्पेसिफाई कर लीजिए कि जो आपका सबसे पहला सेंटेंस होगा उसके अंदर आपकी, ठीक है दोस्तों, आपका ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसके अंदर आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, बस खाली अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। ओनली फॉर अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस यू विल यूज क्या यूज करोगे आप यूज करोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई होप यू विल क्रिस्टल क्लियर दैट। ओके दोस्तों, आई होप यू विल क्रिस्टल क्लियर दैट। क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, आपका इतना छोटा सा इसका रूल है। फिर इसके बाद अगले वाले में बात कर ले, मैंने बोला सिर्फ अफर्मेटिव में लगेगी, इसलिए बाकी सब में आपके वर्ब की सेकंड नहीं फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब यहाँ पे होगा सब्जेक्ट प्लस डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब चालू हो जाती है, मैंने बोला था ना खाली अफर्मेटिव में नहीं लगेगी। इसके बाद आपके नॉट नेगेटिव चल रहा है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट आपके हो गए। तो बड़ा कर दिया, नहीं बड़ा नहीं हुआ, बस इतना ही है। फिर यहाँ पे डिड आ गया, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, क्योंकि आगे आ जाती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। बताने की आपको जरूरत है नहीं, आप अपने प्रो हो चुके हो इन चीजों में, आप क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, ये आपको पता ही है। अब इसमें WH फैमिली की बात करें, WH फैमिली, फिर इसके बाद आपका आ जाता है ये सेम कॉपी पेस्ट करना, आपको कॉपी पेस्ट कर देना बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम में स्पेसिफाई करा था कि इन दोनों के अंदर कोई भी फर्क नहीं रहता है, आपका क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, नेगेटिव बनाना है, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अभी बता देता हूँ। सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए, बाकी आपका नेगेटिव बन जाएगा। ओके दोस्तों, अब इसके अंदर कोई आपको मतलब ज्यादा वो लेने की जरूरत नहीं है, बस इसमें आपको ना सिंगुलर प्लूरल का भी कोई चक्कर नहीं, डेट हर किसी के साथ लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। सिंगुलर प्लूरल हर किसी के साथ डेट लगेगा, बस इसके अंदर नहीं लगेगा आपके अफर्मेटिव वाला सेंटेंस के लिए बस। ओके दोस्तों, आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका अगला टेंस। अगले टेंस का नाम क्या है दोस्तों? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका एक और इंपॉर्टेंट टेंस है, जैसे कि मैं हर टेंस आपका इंपॉर्टेंट है और इसमें वॉज वर्ब लगता है आपका, ठीक है दोस्तों। जैसे आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज मान लगा था, यहाँ पे वॉज वर्ब लगेगा। वॉज वर्ब में डिफरेंस हम यहीं पे समझेंगे अभी। वॉज वर्ब क्या होता है? देखो वॉज आपका लगेगा सिंगुलर के साथ, सिंगुलर मैंने जितने भी आपको बता रखे, और ये हमारा लगेगा प्लूरल के साथ। आइए बिल्कुल क्लियर हो गया हो कि क्या चीज इसके साथ रहने वाली है। होगा दोस्तों, ये हमारा लगेगा प्लूरल के साथ, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और ये अब इसकी आईडी की बात कर ले, आईडी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आईडी है। आईडी क्या है इसकी? राहता रही थी, रहे थे, ये इसकी आईडी रहने वाली है। अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल कैसे बनेगा। सबसे पहला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, एक मिनट, फर्स्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, जैसे मैंने आपको बताया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, आपका इसका फर्स्ट रूल रहेगा। फिर सेकंड रूल की बात कर रहे हैं, जैसे नॉट लगने वाला है, बाकी कुछ भी आपका डिफरेंट नहीं होने वाला है इसके अंदर। ओके दोस्तों, नॉट लग जाएगा, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर आईएनजी आ जाएगी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा एज इट इज, जैसे मैंने आपको बता रखा है। अब इसके अंदर कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, आपका सिर्फ वॉज वर्ब आगे आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा सारे रूल बहुत ही हलवा है, और ये हलवा रहने ही वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इतनी इजीली मैंने आपको समझाया है और इतनी इजी तरीके से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया होगा। ओके दोस्तों, पहले मुझे भी रूल बहुत ज्यादा हार्ड लगे, जब मैंने एक टाइप का रूल कर लिया था, मैंने पहले 5 कंप्लीट करना, पूरा 5 करने के बाद मुझे बाकी रूल बिल्कुल हलवा लगे, बस रूल याद करने की देरी होती है। टोटल रूल कितने होते हैं मैं आपको नंबर बताऊंगा वीडियो एंड होने का, वरना आप डर जाओगे, वीडियो में पहले ही बता यहीं पे छोड़ के भाग जाओ, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा, इतने ज्यादा नहीं होते, कभी आप सोचो 100-150 नहीं, इतने रूल नहीं होते, थोड़े बहुत रूल होते हैं। रूल याद करने को मैंने बता रखा, सब्जेक्ट लगता है, फिर इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मोस्टली लगेगी, पर 2 ही केसेस है, एक ही केस है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी परफेक्ट में हर जगह लगती है। ओके दोस्तों, हर जगह आपकी परफेक्ट में वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लग रही होती है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी इंटरोगेटिव, ठीक है। जैसे वॉज लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, फिर इसके बाद आपका जैसे कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, फिर इसके बाद आईएनजी लग जाएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ऑब्जेक्ट लगने के बाद मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट बताया क्वेश्चन मार्क, वो लगाना आपका जरूरी है। इसके अंदर WH वर्ड वाले के अंदर कुछ नहीं होता, जैसे मैंने बताया WH वर्ड लगा, फिर बाकी कॉपी पेस्ट कर दो, आपका इंटरोगेटिव वाला रूल अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत रहने वाली नहीं है इसके इस वाले टेंस के अंदर, ठीक है दोस्तों।
ठीक है। तो नोट कैसे बनाना है मैंने आपको बता रखा, सब्जेक्ट का नोट लगा देना, बस नेगेटिव सेंटेंस आपको बन जाएगा। ओके दोस्तों, आइए अब आपको ये भी क्रिस्टल क्लियर हो गया हो, इसमें और भी कोई स्पेसिफिकेशन करने वाली चीज नहीं है। मैंने टेबल बनाने लायक बहुत बड़ा वो नहीं था, तो मैंने इसमें यहाँ पे बता दिया सिंगुलर प्लूरल लेने वाला है। सिंगुलर के लिए आपके टेंसेस के बारे में बात करो तो ही शी इट नेम, ही शी इट नेम आपका रहने वाला है प्लूरल के आई वी यू दे। और आप डाउट सेशन की बात करें, डाउट है आपको कोई? तो इन्हें तो कोई डाउट नहीं है, आई होप आपको भी कोई डाउट नहीं हो। तो ओके दोस्तों, आई होप बिल्कुल सही है, आपको मतलब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। एक चीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब हाँ तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हर टेंस की तरह इसके भी 4 टाइप हैं, बेसिकली 6 टाइप होते हैं, हम सिर्फ 4 टाइप के रूल्स लिखवा रहे हैं आपको। और इसमें आपको पता ही है बाकी 2 में बस नोट लगाना होता है, जो हमें एब्सोल्युटली आपको बताएंगे जब रूल्स बना रहे होंगे। तो इसकी आईडी की बात करें, इसकी आईडी होगी चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये इसकी आईडी रहने वाली है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैड। क्या हैड? हैड हर जगह इस्तेमाल होगी। और इसमें एक इसका की फीचर है, की फीचर यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें इस्तेमाल होगी। अब बात कर लें इनके रूल्स की, ठीक है। सबसे पहला रूल होगा इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, तो ये आपका रूल रहने वाला है। ओके ठीक है, तो ये आपका रूल रहेगा जैसे मैंने बताया आपको। अब नेगेटिव क्या आता है? नेगेटिव आपका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका रूल रहने वाला है, इसे आप रिमेंबर रखें। और फिर आपको इंटरगेटिव में हर बार की तरह मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर आप कह रहे हो सर आप पका रहे हो, नहीं पकाने की बातें मुझे पता, आप प्रो हो चुके हो बनाने में, तो हेड बस आपको आगे लगा देना है। ठीक है दोस्तों, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सॉरी नॉट मैं नेगेटिव थोड़ी बता रहा हूँ, वेट अ सेकंड। ठीक है दोस्तों, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आपका इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें WH वर्ड वाले में क्या होता है? सिर्फ WH फैमिली तो कोई भी वर्ड उठा लो, फिर इसके बाद हमारा हेड, कॉपी पेस्ट करना होता है हमें। इंटरगेटिव वाला रूल हर बार की तरह यही चीज इसके अंदर रहने वाली है। ओके, क्वेश्चन मार्क यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो इसके सारे रूल्स मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक चीज और आपकी रहेगी कि मैं आपको बता दूं हर बार की तरह, सब्जेक्ट का नॉट लगा लेना, इसका नेगेटिव सेंस बन जाएगा, इसका नेगेटिव सेंस बनाना तो सब्जेक्ट का नॉट लगा लेना। ओके दोस्तों, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। हाँ तो दोस्तों अब पढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ के अब हमारे लास्ट टेंस बचा है पास्ट टेंसेस के। इसके बाद आपका होगा डाउट सेशन, जिसके लिए आप बेकरार होगे कि ऑफलाइन वाले मजे कब दिलाओगे, अभी दिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बार बार बीच में फिर डाउट्स अच्छे से लगते, अगर आप लोग को उसमें मजा नहीं आ रहा, वरना कोई बात नहीं, इन्हें कोई डाउट है ही नहीं। अगर इन्हें कोई डाउट होता तो बीच में पूछ ही लेते, इन्हें कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे। मेरी मैंने इन्हें बिल्कुल भी कह नहीं रखा कि आपको डाउट नहीं पूछे, मैंने इसीलिए बिठा रखा है कि डाउट पूछे, इससे आपको ऑफलाइन के मजे आए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंसेस की तरफ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की तरफ। ओके दोस्तों, पास्ट परफेक्ट हमने करा दिया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। अब ये टेंसेस के बारे में थोड़ा समझ लो। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, देखो दोस्तों, पास्ट परफेक्ट, अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में क्या था, वो काम प्रेजेंट में चल रहा है लेकिन उसमें ड्यूरेशन भी गिवन है, इसलिए वो कॉन्टिन्यूअस टेंस से डिफरेंट हो जाता है। ओके दोस्तों, इसीलिए वो कॉन्टिन्यूअस टेंस से डिफरेंट हो जाता है। अब ये काम पास्ट में हो रहा था लेकिन उसमें ड्यूरेशन भी गिवन हो गई, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो चुका है। और परफेक्ट टेंस का तो आपको पता ही था, परफेक्ट टेंस में काम हो चुका था, बात खत्म। और उसका जो उस टेंस के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा था, ठीक है दोस्तों, इफेक्ट पड़ रहा था। ओके दोस्तों, अब बात करें इनकी आईडी की। इस वाले टेंस की आईडी होती है, मैं से रहा था, से रहे थे, से रही थी, ये इसकी आईडी रहने वाली है। ओके दोस्तों, इसकी हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है हैड प्लस बीन, ठीक है। और इसमें की फीचर रहने वाला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसके अंदर यूज होगा, जैसे कि आपका लास्ट टाइम भी हुआ था, लास्ट टाइम जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में होगा। दोस्तों आई होप इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन के अंदर बेझिझक होकर पूछिए। अब अफर्मेटिव टेंसेस और नेगेटिव टेंसेस, इंटरोगेटिव टेंसेस और डबल इंटरोगेटिव, WH फैमिली वाले, इसके भी 4 ही टाइप होते हैं। जैसे मैंने बताया सबके 4 टाइप होते हैं, इसके भी 4 टाइप होते हैं। अब तो आप खुद ही रूल बनाना सीख दोगे, फिर मैं आपको बता दूं। इसका पहला रूल होता है अफर्मेटिव का, मैं बता दूंगा, बाकी तो आप खुद ही बना दोगे। इसका मैं एक टेंस का रूल मैं आपसे खुद बनवाऊंगा, इनसे ही बनवाऊंगा, आप भी बनाना, ठीक है। दोनों कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, अभी इसके अंदर पूछूंगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला आया था सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस
सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस इसमें कंटिन्यूस टेंस है तो सिंस 4 लगेगा। सिंस 4 का डिफरेंस मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया वही सेम इसके अंदर भी एप्लीकेबल रहेगा। जो काम का हमें पीरियड का ड्यूरेशन गिवन हो, लेकिन मतलब कोई हमें पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर चीज नहीं दे रही, मतलब कंप्लीट हमें इन्फॉर्मेशन ना हो। जैसे वो 3 दिन से काम कर रहा था, मैंने बताया उसमें 4 लगेगा। ठीक है दोस्तों, कि सिंस और 1 में क्या डिफरेंस होता है? सिंस के अंदर हमें पता होता है कि कब से काम हो रहा है, हमें एक्चुअली नाम पता होता है, ये परफेक्ट मतलब नाम या तो नाम पता होता है या पूरी इन्फॉर्मेशन हमें होती है उसके अंदर। लेकिन उसके अंदर खाली पीरियड, हमारा 4 जो होता है 4 के अंदर खाली पीरियड ऑफ टाइम दे रखा होता है, पर हम इसके अंदर एक मतलब बिल्कुल पर्टिकुलर नेम नहीं दे रखा होता। ओके दोस्तों, इस तरीके से सिंस और 4 का डिफरेंस रहता है। वैसे आप वीडियो को अगर आपने वो वाला पार्ट मिस कर दिया तो वीडियो को पीछे करना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस के अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ओके दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और यहाँ पे आ जाएगा टाइम। ठीक है, अब इसके अंदर अब आना नेगेटिव टेंस। वैसे आपको पता है चली गया होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आपको पता है क्या रहने वाला है, सिंस और 4, सिंस 4। ओके दोस्तों, प्लस टाइम। अब मैं आपसे वही क्वेश्चन सेक्शन का टाइम में जाता है, ये वाला इसका रूल रहेगा, ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इनसे भी पूछता हूँ, ये भी बताएंगे, जो यहाँ पे ऑफलाइन में बैक कैमरा में स्टूडेंट बैठे हैं वो भी बताएंगे, और आप भी बताओगे कि इसका इंटरोगेटिव वाले का रूल क्या होगा। आप बताइए और आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए आप क्या बता रहे हैं। देखते हैं ऑनलाइन के बच्चे जीतते हैं या फिर ऑफलाइन के। पहले हैड फिर प्लस बीन। ठीक है, जैसे ऐसा आप बता जाए, मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, बताइए। सबसे पहले हैड, ओके, फिर प्लस बीन, ओके, प्लस सब्जेक्ट, ओके, प्लस फर्स्ट फॉर्म, ओके, ओके, जी बताइए। प्लस आईएनजी, हैड प्लस बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी नहीं, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताइए उन्होंने, फिर क्या बताया? आईएनजी, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, प्लस सिंस, अच्छा, प्लस 4 टाइम, अच्छा, प्लस 4 और फिर प्लस टाइम। और फिर इसके बाद हो गया, इसके बाद क्वेश्चन मार्क प्लस। ओके चलो, ठीक है दोस्तों। सो इनोवर टेंस काफी हद तक ठीक है, पर इन्होंने एक छोटी सी माइनर मिस्टेक कर दी, जो आप बहुत तेज हो, आपने पकड़ ली होगी, नहीं पकड़ी, ऑनेस्टली आप अपना आंसर दीजिए। अगर आपने भी ये गलती करी कोई बात नहीं, मैं आपको बताने के लिए, आप गलती करोगे तभी आप एग्जाम के अंदर उस गलती को नहीं दोहराओगे, इसलिए अपनी गलती को एक्सेप्ट करिए। ठीक है, ये एक बात पूछना चाहिए, हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। मेरी शायद ये गलती हुई है कि मैंने बीन जो है वो आगे लगा दिया, वो पीछे या इन्होंने अपनी गलती को पहचान लिया कि इन्होंने भी गलती करके एक्सेप्ट करा, तो इन्होंने भी गलती पहचान ली। आप भी अपनी गलती कर रहे हो तो उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करा करो। ठीक है, एक्सेप्ट करने में ट्राई करा करो। ओके दोस्तों, ठीक है। तो ये जो बीन होता है हमारा, ये तो छोटी सी मिस्टेक थी, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा बीन होता है हमारा सब्जेक्ट के बाद रहता है, सब्जेक्ट से पहले नहीं आता, यही इनकी मिस्टेक थी, और यही बस इनकी छोटी सी मिस्टेक थी जो मैंने आपको बता दी है। बाकी सब इनका रूल बिल्कुल ठीक है। ओके दोस्तों, ठीक है, मजा आ रहा है ना हम ऑफलाइन ऑनलाइन के। अब एक और टेंस की, अब इस वाले का फुल टेंस है, इसमें क्या करना बताओ, WH फैमिली वाले में। सबसे ठीक है, और आप भी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। सबसे पहले WH फैमिली प्लस हेड, WH फैमिली, ओके, WH फैमिली, ओके, प्लस हेड, ओके, प्लस सब्जेक्ट, ओके, प्लस बीन, ओके, प्लस फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, जी, प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, प्लस सिंस, प्लस 4, वो सिंस और 4 वो होंगे अलग अलग, और प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो दोस्तों इन्हें 2 मैंने क्वेश्चन पूछे, उसमें से 1 पॉइंट इन्हें जाता है, 1 पॉइंट अगर आपने जितने ठीक दिए होंगे उस हिसाब से मैं आपको पॉइंट दूंगा, रेटिंग दूंगा, और आपके जितने भी आप कमेंट करोगे उसे हार्ट दूंगा। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मजा आ रहा हो इसके अंदर, इस सेशन के अंदर भी, और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लगा ये वाला 5 वाला टेंसेस। अब हम करेंगे इसके डाउट सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, डाउट सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है, ओके दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं आपके डाउट सेशन को, वो भी है। अब हम इसमें आपके डाउट सेशन में कैसे क्वेश्चन रहने वाले हैं, टोटल 7 क्वेश्चन पूछेंगे, 7 क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन आपके ऑल ओवर टेंसेस के होंगे, और 5 क्वेश्चन पास्ट टेंसेस के बेस पे होंगे, जिसमें पास्ट पे भी हो सकते हैं, प्रेजेंट में भी हो सकते हैं, बस इन्हें टेंस के टाइप बताना होगा। जिस तरीके से हम क्वेश्चन पूछेंगे ना, अभी तक जो हमने पढ़ाया है उसमें क्वेश्चन पूछेंगे, आगे कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो पूछते हैं एक क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन आप पूछेंगे वैसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देना, पॉइंट आपको दोनों को मिलते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। पॉइंट मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर दे दूंगा, नहीं आपको मिलते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये है, ये बताइए वह 2 घंटे से काम कर रहा था, ये कौन से टेंस है, कौन सा टेंस है, और ये कौन से टेंस का मतलब टेंस कौन सा ये भी बताओ, कि मतलब प्रेजेंट पास्ट ऐसे करके, और उसका टाइप भी बताओ, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आप बताइए पास्ट और कंटिन्यूअस, आप भी बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन वाले को मैं यहाँ पे नंबर देते जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। क्या बताया आपने, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आपका 1 नंबर जाता है, ठीक है दोस्तों, आपका ये गलत है। और आप बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है 2 घंटे से काम कर रहा है, 2 घंटे से काम कर रहा था, ठीक है दोस्तों। मैंने ऐसे बताया आपको, ओ से कर रहा था, से कर रहा था 2 घंटे से। मैंने इसमें टाइम भी आपका मतलब आपको ड्यूरेशन भी दी थी, मैंने अभी बताया आपको पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर भी देख लीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर बताइए, इनका तो गलत हो गया, आप बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह 3 दिनों से घर नहीं आया था, नहीं वह 3 दिनों से घर नहीं आ रहा था, ये वाला बताइए आप। ये वाला कमेंट सेक्शन के अंदर 3 दिनों से घर नहीं आ रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, नहीं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके चलो, इनका ये तो सही होगा, थोड़ा कंफ्यूजन में। चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन। अब मैं एक आपसे पूछता हूँ सेंटेंस, ये बताओ कि वह 3 दिन बाद अपने घर जाएगा, तो ये कौन सा टेंस है। वह 3 दिन बाद अपने घर जाएगा, आप भी बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, ये भी बताएंगे। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है इतनी, आप भी जल्दी जल्दी लिखिए, वीडियो की लाइन लंबी हो जाएगी, जल्दी बताइए। जो भी बताए जल्दी बता दें, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कौन सा आपका वो हो रहा है, जल्दी बताइए, ठीक है। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इसमें से बताइए। 1 मिनट, ये पास्ट में है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। गलत है, मैंने इसीलिए क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, क्योंकि हो सकता है इसमें आप भी कंफ्यूज हो गए हो, क्योंकि इसमें 3 दिनों से ना 2 दिनों से ये चीज आ गई ना, जाएगा, ये चीज तो फ्यूचर में होगी, वो जाएगा भी गया थोड़ी है। इन्होंने टेंस का पूरा साल सुना नहीं, मतलब अभी इन्हें मैंने पढ़ाया है कि प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में क्या फर्क होता है, जो काम होने वाला होता है वो फ्यूचर में आ जाता है, वो उसमें आ जाता है, तो मैंने ये चीज पढ़ाई, लेकिन तीनों कंफ्यूजन है कि आप दे रहा है, इनके टोटल आपके 3 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं। अब दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं कि वह खेल रहा है, ये कौन से टेंस है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। प्रेजेंट। चलो इन्होंने ये चीज सही बताई, इन्हों के 2 सही हैं, 2 गलत हैं, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन हमारे वैसे तो हो गए प्रेजेंट पास्ट वाले, अब पास्ट में से ही पूछूंगा मैं कुछ क्वेश्चन। अब ये बताओ वह 4 घंटे से अपना काम कर रहा था, परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके। अब ये वह खाना खा चुका था, इसका आप ही आंसर बताइए और ये भी बताएंगे। वह खाना खा चुका था, पास्ट परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इन्हों का ये वाला भी सही गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे मैंने, 3 2, एक क्वेश्चन और पूछना है, लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन यह है कि वह अपना काम कर रहा था, तो बताइए ये कौन सा टेंस है। अपना काम कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। चलो इन्होंने ये कंफ्यूज नहीं हुए, इसमें होने लग सकता था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं। चलो ठीक है दोस्तों, इन्होंने फिर भी सही नंबर है, 5 इन्होंने ठीक है और इन्होंने 2 गलत हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अच्छे खासे सही इन्होंने गुड स्कोर करा, मैं 10 गुड स्कोर था फिर भी, ठीक है दोस्तों। 2 इनके गलत गए और 5 इनके हो गए, जो भी था ऑनेस्टली मैंने आपके सामने रखा, इन्होंने सब चीजें यहाँ पे बताई। और अब ऑफलाइन वाले मजे आपको आ रहे होंगे, आई होप, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आगे सेशन बढ़ाते हैं और अब करते हैं आपका फ्यूचर टेंसेस को स्टार्ट, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं आपके फ्यूचर टेंसेस। फ्यूचर टेंसेस के टाइप्स पे जाने से पहले थोड़ा सा फ्यूचर टेंसेस के बारे में पढ़ लें, जैसे कि हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, तो दोस्तों उससे पहले पढ़ लें। अब पढ़ेंगे दोस्तों फ्यूचर टेंसेस। जैसे मैं आपको फ्यूचर टेंसेस के बारे में बता रहा था कि दोस्तों आपको मैं बता रहा था कि फ्यूचर टेंसेस जैसे हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया था, मैं आपको बता रहा था, तो दोस्तों उसके अंदर ना फ्यूचर टेंसेस के अंदर क्या होता है ये बात करते हैं। देखो दोस्तों फ्यूचर, देखो एक होता है आपका पास्ट और एक होता है आपका प्रेजेंट, एक होता है आपका फ्यूचर, जैसे भूतकाल, भविष्यकाल और एक आपका वर्तमान काल, ठीक है दोस्तों। ये 3 तरीके के काल या कह लीजिए टेंसेस होते हैं, ठीक है। अब जो फ्यूचर टेंस है ना,
वो जो हमारा काम अभी हुआ नहीं होता वो फ्यूचर में होने वाला होता। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो काम हो चुका है, ये काम होने वाला है फ्यूचर में, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो काम हुआ है, पर वो होने वाला है, इसका हमें अर्ली एस्टिमेट है। ओके दोस्तों, आई होप समझ में आ गया फ्यूचर टेंसेस क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ेंगे इसका टाइप, जैसे कि हर टेंसेस के 4 टाइप होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस, इसके हेल्पिंग वर्ब्स की बात करेंगे और आइडियल की बात करेंगे। आइडियल इसकी गा गी गे मैन आइडियल, ये इसकी शॉर्ट आइडियल कभी कभी यूज रहती है, होगा होगी होगे। और हेल्पिंग वर्ब इसके रहने वाली विल शैल, क्या रहने वाले विल शैल। और इसके अंदर वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी, वो होगी हमारी V1। ओके, V1 का आपको पता ही होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्टार्ट करते हैं रूल्स बनाना। और इसके अंदर आपके एक और इंटरेस्टिंग बात, मैं खाली आपका अफर्मेटिव रूल बताऊंगा, बाकी आप 3 रूल बनाओगे उस तरीके से, जिस तरीके से मैंने अभी आपको सारे बताया, और ये ऑफलाइन वाले स्टूडेंट बताएंगे, पॉइंट्स दूंगा मैं आपको। ठीक है दोस्तों, पॉइंट्स दूंगा आपको मैं, ठीक है, तो उस हिसाब से। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं कमेंट में स्टार्ट दे दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ पर ऑफलाइन वाले, ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव टेंस कैसे बनेगा, इसका सबसे पहले बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल लगेगी आपके हेल्पिंग वर्ब। और एक चीज और क्लियर करूंगा, विल शैल कहाँ कहाँ लगता है ये भी बताऊंगा। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाला है, फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये इसका पहला रूल है। अब बात करते हैं, तो पूछते हैं नेगेटिव रूल कैसे बनेगा, और आप भी बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। तो बताइए इसका नेगेटिव रूल कैसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट या प्लस विल शैल ओके प्लस नॉट, एक मिनट, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, फिर क्या बताया आपने, प्लस नॉट ओके प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओके प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, चलो इन्होंने सही बताया है, इन्हें इसी बात पे मिलते हैं 1 पॉइंट। ठीक है दोस्तों, 1 पॉइंट मिलता है। और आप बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपको भी पॉइंट जरूर दूंगा। और दोस्तों देखेंगे ऑल ओवर पॉइंट इनके कितने ठीक रहे, आपके कितने ठीक रहे। ठीक है दोस्तों, अभी तो जितने भी मैंने इनसे क्वेश्चन पूछे उसमें से इन्होंने 5 और 2 तकरीबन इनके 7 पॉइंट्स हुए थे जितने मैंने क्वेश्चन पूछे। मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनके टोटल पॉइंट्स कितने थे एंड के अंदर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे मैं टोटल पॉइंट्स यहाँ पे लिख दूंगा कितने पॉइंट्स इसके टोटल थे। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, और आप भी बताइए इंट्रोगेटिव का रूल कैसे बनेगा, आप बताइए और आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए दोस्तों। सबसे पहले विल शैल ओके प्लस सब्जेक्ट ओके प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओके प्लस ऑब्जेक्ट अच्छा प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इन्होंने ये भी सही बताया, आप भी सही बताइए। फिर आप भी बताइए कि आप बताइए कि कमेंट सेक्शन अंदर के आपका आंसर क्या था, ऑनेस्टली बताना। और इन लोगों का ये वाला पॉइंट भी जाता है, इन्हीं के खाते में टोटल 9 पॉइंट्स हो गए। 7 लोग पिछले पॉइंट थे, अब यहाँ का पॉइंट हमें यहाँ पे गिनना है, 9 पॉइंट्स हो गए। ओके दोस्तों, अब डबल इंटरोगेटिव वाला बताइए, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, ऑनलाइन वाले दोस्तों मेरे जितने भी, और आप यहाँ पे बताइए। सबसे पहले WH फैमिली ओके विल शैल ओके प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट या प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या प्लस ऑब्जेक्ट ओके प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो दोस्तों इन्हों का ये वाला रूल भी बिल्कुल ठीक हो गया। क्या कहते हो गया, मतलब इन्होंने तीनों ही रूल बढ़िया बता, सही तरीके से बता दिए। तो टोटल इनके 10 पॉइंट्स अभी तक हो जाते हैं, 10 पॉइंट्स इनके हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 10 पॉइंट्स इनके टोटल हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया। और आप बात करते हैं विल शैल के डिफरेंसेस के बारे में, कि विल शैल आपका कहाँ लगेगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक एसएसटी लिख देता हूँ। यहाँ पे एसएसटी आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैंने आपको वीडियो में बताया था, सबको पता है। एसएसटी हमारे नोट्स के अंदर हम एक छोटी सी टिप्स वगैरह जो देते हैं ना, वो आपकी एसएसटी कहलाती है। या नोट का पॉइंट जो कहते हैं उसे हम एसएसटी कहते हैं, स्मार्ट स्टडी टिप, जिसे आपको सुनते हुए भी अच्छा लगे। ये हमारी स्मार्ट स्टडी टिप है। सिर्फ आई और वी इन दोनों के साथ ओनली यूज्ड, ठीक है दोस्तों, विद आई एंड वी यूज, ठीक है। तो विद आई एंड वी शैल इज यूज, मतलब आई और वी के साथ यूज होता है। बट इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, बट इन मॉडर्न इंग्लिश, जो मॉडर्न इंग्लिश होती है ना, मॉडर्न इंग्लिश, नॉट मच इम्पोर्टेंस गिवन। मतलब इसके अभी बताता हूँ आपको। तो दोस्तों बात यह है कि हमारा पहले क्या होता था, आई और वी के साथ हमारा शैल इस्तेमाल होता था, बट अब ये जो शैल है इसका इस्तेमाल ना के बराबर हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। ये मॉडर्न इंग्लिश क्या होती है, नई तरीके की, नए जमाने की इंग्लिश में आप देखोगे आई विल डू दैट, आई विल किल यू, ऐसे करके बोलते रहे। मतलब आई के साथ भी यूज करने चल गए, वी विल
वी विल गो देयर, वी विल गो देयर, ऐसे करके मतलब अब हर चीज के साथ आपका विल यूज होने लग गया। शैल का इस्तेमाल बहुत ही कम हो गया मॉडर्न इंग्लिश के अंदर। वैसे नॉर्मली कर लेते हैं ग्रामर कन्वर्सेशन में, बट मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ही कम हो गया। इसके अंदर इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती हमारे शैल को, ठीक है दोस्तों। बेचारा शैल बेइज्जत रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये ठीक है, लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, सबका आपको स्क्रीनशॉट वगैरह अवेलेबल हो जाएगा। कहाँ अवेलेबल हो जाएगा? टेलीग्राम चैनल पे हमारे होगा दोस्तों, इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। आपको पीडीएफ बन, आपको पूरी सेशन की कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट लेकर लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। हाँ तो दोस्तों अब पढ़ेंगे आपका हम अगला टेंस जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बारे में थोड़ा जान लें। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जब कोई काम फ्यूचर में चल रहा होगा यानी कोई काम फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा होगा, लेकिन हम उसे इमेजिनेशन करेंगे वो काम फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा है कि वो कल स्कूल जा रहा होगा, वो कल खाना खा रहा होगा, कल या आप वीडियो देख रहे होगे। तो ये जो काम है फ्यूचर की इमेजिनेशन है, ओके दोस्तों। तो ये चीज, यही चीज को हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप कितना क्लियर हो गया हो आपको, हमने क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके आईडी की बात कर ले, रहा होगा, रही होगी, रहे होगी, इसकी आईडी रहने वाली है। वहीं इसके हेल्पिंग वर्ब है विल शैल प्लस बी, क्या विल शैल प्लस बी, ठीक है। विल बी शैल बी भी कह देते हैं, लेकिन विल शैल प्लस बी रखोगे तो ज्यादा ही इजी रहेगा आपको इसके टेंसेस बनाने के लिए, और इसके बेसिक रूल्स हैं उन्हें बनाने में भी आपका आसान होगा। वही सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पे अपनाने वाले हैं। और एक चीज और दोस्तों, इनका प्रेजेंट में भी मैंने से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे थे, जिनमें से एक क्वेश्चन इनका गलत गया था, 4 क्वेश्चन ठीक गए थे। तो टोटल इनके 9 पॉइंट्स अब हुए थे। तो टोटल इनके जो 10 नहीं हो पिछले बार 9 पॉइंट्स हुए थे, तो टोटल इनके 13 पॉइंट्स हो चुके हैं, है ना। तो 13 पॉइंट्स इनके हो चुके हैं अभी तक। अब यहाँ पे रूल्स पूछेंगे, उनके पॉइंट आउट इन्हें देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑफलाइन ऑनलाइन। और मैंने विल भी शैल भी का आपको विल और शैल का बिल्कुल डिफरेंस बता दिया। बी बस इसमें एक्स्ट्रा लग जाता है, बाकी विल और शैल का मैंने बिल्कुल आपको डिफरेंस अच्छे से इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रूल्स बनाना। सबसे पहले आपको पता ही क्या रखता है हमारा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हमारा लगेगा विल शैल, उसके साथ में प्लस में बी लग जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आईएनजी आपको पता ही की फीचर है इसके कि आईएनजी जरूर लगेगा कॉन्टिन्यूअस वाले में, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट आपका ये लगेगा। आप टेंसेस का रूल्स पूछ रहे हैं, इनसे चालू करते हैं। आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दे दीजिएगा साथ के साथ, ओके दोस्तों। तो बताइए आप इसका अगला टेंस क्या होगा, और आप कमेंट सेक्शन करके बताइए दोस्तों। बताइए नेगेटिव टेंस। सब्जेक्ट, ओके, इन्होंने पहली चीज बता दी, ओके। प्लस विल शैल, ओके, प्लस नॉट, अच्छा ठीक है, आगे प्लस बी, या ओके ओके प्लस ओके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, प्लस बी, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अच्छा प्लस ओके, आईएनजी, अच्छा प्लस ऑब्जेक्ट। ओके इंट्रोगेटिव ओके। देखिए दोस्तों, ये वाला जो नंबर टेंस है सही है, इन्हें पॉइंट जाता है इसके लिए, ठीक है दोस्तों, पॉइंट जाता है इनका इसके लिए इन्हें, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। सबसे पहले विल, विल, ओके, विल शैल, अच्छा ठीक है, प्लस बी, ओके ठीक है, आगे प्लस नहीं बी नहीं है, पहले सब्जेक्ट है फिर बी है। जल्दी करो, ओके ओके, पहले सब्जेक्ट, या फिर प्लस बी, हाँ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके प्लस आईएनजी, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, अच्छा अच्छा, ओके, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक। तो यार टेंस से गलत कर रहे थे, पर पता नहीं कैसे लाइन पे आ गए, और उन्होंने यार टेंस आपका ठीक कर दिया है। अब एक चीज और पूछूंगा मैं इनसे, छोटी सी चीज, इसके लिए पॉइंट दे दो पहले, कि अगर हमें इसका इंटरोगेटिव का नेगेटिव सेंस बनाना होगा तो हमें क्या करना होगा, ठीक है दोस्तों। आप भी बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, ये भी बता रहे हैं यहाँ पे, जल्दी बताइए क्या करना होगा। इसमें नोट लगाना होगा। कहाँ पे नोट लगाना होगा? इसमें विल शैल के बाद नोट लगेगा। तो ये चीज उन्होंने गलत बताया, विल शैल के बाद ही सब्जेक्ट के बाद हमारा नोट लगेगा, यही कंफ्यूजन होती है जो आपको दूर करनी होती है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये इनों की चीज गलत थी, मैं हर बार बताता रहा हूँ, इसके लिए इनको एक पॉइंट, एक चीज, एक क्वेश्चन था, ये भी जनरल क्वेश्चन था, इसके लिए मेरा पॉइंट मिलना था, लेकिन उनको पॉइंट कट चुका है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, डबल इंटेरोगेटिव का रूल बताइए जल्दी से। डबल इंटरोगेटिव का रूल है, सबसे पहले WH फैमिली, ठीक है, प्लस विल शैल, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, हाँ प्लस बी, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, तो इनका ये वाला बिल्कुल ठीक है। तो इनके 3 पॉइंट मिले हैं, 4 क्वेश्चन पूछे थे इसके अंदर से, तो टोटल 13 और 3 16 इनके पॉइंट हो जाते हैं टोटल पॉइंट्स। ओके दोस्तों, और आप बताइएगा कि आपके कितने पॉइंट्स हो गए अभी तक। ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन के आसपास मैं पूछ चुका हूँ। और दोस्तों तो उसमें से मैंने ज्यादा इसमें इनके 16 पॉइंट्स हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं देखता हूँ कि मेरा ऑफलाइन वाले स्टूडेंट ज्यादा इंटेलिजेंट है या ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ज्यादा इंटेलिजेंट है। और ऑनेस्टली कमेंट कीजिएगा, ऑनेस्टली कमेंट कीजिएगा बिल्कुल। ओके दोस्तों, बिल्कुल ऑनेस्टली कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये टेंस समझ में आ गया हो। अब आगे बढ़ते हैं, और डाउट सेशन आपको पता ही है कब करेंगे, जब कंप्लीट फ्यूचर के टेंसेस हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। ओके दोस्तों, फ्यूचर के परफेक्ट टेंसेस को अब स्टार्ट करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस में आपको बता दूं, थोड़ा सा मैंने वैसे एक्सप्लेन कर ही दिया था कि जब भी कोई काम फ्यूचर में हो चुका होगा, हो रहा होगा, मतलब होने वाला हो चुका होगा, हम कहेंगे कि ये काम जब तक तो फ्यूचर में हो चुका होगा। हम कहेंगे ये घर बनना है, ये 2 महीने बाद बन चुका होगा। ठीक है, ये मतलब अपने सैलरी इकट्ठी करा तो ये 3 महीने बाद अपनी सैलरी में कम से कम 1 लाख की सेविंग कर चुका होगा। तो इस तरीके से हम क्यों कहते हैं, जो हम अर्ली एस्टिमेट लगाते हैं फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा कि जवान फिल्म है वो 7 तारीख तक आ चुकी होगी, 7 सितंबर तक, ये अर्ली एस्टिमेट है। तो इस तरीके से ना, इस तरीके से आप सोच सकते हो कि कैसे आने वाले टाइम में क्या काम हो चुका होगा। तो उसी को शक्ल देते हुए, उसी काल को स्पेसिफाई करते हुए, उसी टेंस को स्पेसिफाई करते हुए हमने इसे नाम दिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। आई होप समझ में आ गया हो क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई भी दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और परफेक्ट टेंस की खासियत आपको पता ही होगी, की फीचर वैसे बताने की जरूरत तो नहीं, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसका की फीचर है कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी? पास्ट पार्टिसिपल भी जिसे कहते हैं, मैंने बताया आपको। ओके दोस्तों, और हेल्पिंग वर्ब इसकी रहने वाली है विल शैल प्लस हैव। विल शैल प्लस हैव, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है, हैव हर किसी के साथ लगेगा। ओके दोस्तों, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, इसकी पहचान चुका होगा, चुके होंगे और चुकी होगी। इसकी पहचान रहने वाली, क्या पहचान रहेगी? चुका होगा, चुकी होंगी और चुके होंगे। ठीक है, ये काम कर चुका होगा, कर चुके होंगे, कर चुके होंगे, ये इसकी पहचान रहने वाली है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसकी पहचान रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए अब आपके बात करते हैं किसकी? इसके रूल्स की। तो रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो रूल्स आपको जैसे कि बताइए, आप हम क्या करा रहे हैं, रूल्स का पहला रूल आपको बताएंगे, बाकी रूल आपको ऑफलाइन वाले स्टूडेंट बताएंगे, या फिर वरना आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। अगर आपको कोई गलत होगा तो उसे हम राइट करके बताएंगे, वरना आपको सब चीजें मैं यहाँ पे लिखवा ही देता हूँ। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन आप बता देना। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे रूल्स के बारे में बात करें। तो रूल्स आपके जैसे मैंने बताया, जैसे हम रूल्स करवा रहे हैं, मैंने बता दिया आपको। तो पहला रूल मैं बनाता हूँ, बाकी ये बताएंगे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। सब्जेक्ट लगेगा सबसे पहले आपको सबसे, ये बात तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल बात है। विल शैल लग जाएगा, फिर इसके बाद और फिर इसके बाद आपका हैव लग जाएगा। फिर आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। अब आगे के जितने रूल्स हैं ये बताएंगे, अदरवाइज हम कमेंट सेक्शन में आपको राइट करके बताएंगे, आप बताएंगे, अभी आप ही बताएंगे कमेंट सेक्शन में, बताइए। तो बताइए 9 रूल क्या होने वाला है इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इंटरोगेटिव का रूल बताइए। सही है इनका, इसलिए से इन्हें 1 पॉइंट मिलता है इसका। इंट्रोगेटिव का रूल सबसे पहले विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। और अब थोड़ा जल्दी। सबसे पहले WH फैमिली, ठीक, फिर विल शैल ठीक, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये रहने वाला है इनके तीनों रूल्स, और इन्होंने तीनों ही सही बताए, तो इनके तीनों को ही पॉइंट मिलते हैं। अब इनसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये बताइए, 1 मिनट रुकिए। तो पहले चलो ये बताइए कि हमारा जो मतलब ये परफेक्ट टेंस होता है, इसमें जो हमारा जो इफेक्ट है वो उस टेंस के ऊपर पड़ रहा होता है या नहीं पड़ रहा होता है? मतलब जैसे कोई काम इसके अंदर कंप्लीट हो चुका है, एक्शन इसके अंदर कंप्लीट हो चुका है, तो उस एक्शन का जब हम उस टेंस का बता रहे होते हैं, उस टेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन स्पेसिफिकेशन दे रहे होते हैं, तो उस टेंस का असर उस टेंस के ऊपर पड़ रहा होता है या नहीं पढ़ रहा होता है?
चलो तो इन्होंने ये चीज सही बताई। ठीक है दोस्तों, देखिए एक जनरल क्वेश्चन था, फिर भी एक पॉइंट मिल जाता है इन्हें। तो टोटल 25 क्वेश्चन अभी तक मैं पूछ चुका हूँ, जिसमें से इनके 20 नंबर हो चुके हैं। ठीक है, 20 पॉइंट्स इनके हो चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए अपने लास्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं, फिर इसके बाद करेंगे आपका डाउट सेशन। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आपके सेशन को, अगले वाले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले पार्ट को। ओके दोस्तों, तो इसके अंदर आपके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर की फीचर क्या रहेगा, आपके रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ रहेगी, इसके अंदर आईएनजी रहेगी, नोट लिख देगा गलती से। ठीक है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहने वाला है, इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगी। फिर इसके बाद इसके हमारे हेल्पिंग वर्ब की बात कर ले, विल शैल प्लस हैव बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब बनने वाली, थोड़ी ज्यादा लंबी है, रूल की जितनी लंबी हेल्पिंग वर्ब है। आईडी इसकी होगी से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, इसकी आईडी रहने वाली है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस होते हैं जिसके अंदर टाइम ड्यूरेशन गिवन होता है, जो कब फ्यूचर में होने वाला होता है। ठीक है दोस्तों, अफर्मेटिव का रूल हम बनाते हैं, बाकी हमारे पीछे स्टूडेंट जो बैठे हैं वो बताएंगे, वरना आप बताएंगे। सब्जेक्ट, फिर इसके बाद है हमारा विल शैल, फिर इसके बाद प्लस हैव बीन, इसके बाद साथ में है, ये नहीं है कि हैव अलग और बीन अलग है। हैव बीन कंप्लीट, इसके अंदर अलग तरीके से हेल्पिंग वर्ब रहेगी, मतलब इसके साथ ये पूरी हेल्पिंग वर्ब, ये पूरी ही हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद आपको पता ही हो क्या रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक मिनट रुको दोस्तों, ये थोड़ा छोटा लिख दो, यहाँ पे तो रूल आएगा ही नहीं। डस्टर, ओके ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल। ठीक है, विल शैल, फिर इसके बाद आपका रहने वाला है, विल शैल के बाद रहेगा आपका दोस्तों, जैसे मैंने बताया, हैव बीन। ठीक है, क्या रहेगा, हैव बीन। फिर इसके बाद आपका विल शैल प्लस हैव बीन प्लस आपके रहने वाली है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर इसके बाद आपका सिंस 4 रहेगा, सिंस और 4, और फिर इसके बाद आपका साथ में टाइम रहेगा, जो कि हमेशा रहता है। अब आगे की सेंटेंस इनसे पूछते हैं, बताइए आप, सॉरी सेंटेंस बोलते हैं मैंने, रूल्स पूछते हैं इनसे। तो ये नेगेटिव का क्या रूल रहने वाला है, बताइए। सबसे पहले सब्जेक्ट अच्छा, प्लस विल शैल, ओके, प्लस नॉट, ठीक है, प्लस हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस नॉट हैव बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, अच्छा ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, अच्छा, प्लस सिंस 4, ओके, प्लस टाइम। ठीक है। तो दोस्तों इनका एक पॉइंट मिल जाता है इस चीज का, क्योंकि इन्होंने ये बिल्कुल ही ठीक बताया है। अगला नेक्स्ट बताइए जल्दी से। सबसे पहले विल शैल अच्छा, प्लस सब्जेक्ट अच्छा, प्लस हैव बीन विल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, ओके, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन। तो दोस्तों ये वाला जो है इनका, ये भी बिल्कुल ठीक बताया है इन्होंने। ठीक है, तो इसके लिए भी इन्हें एक पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि इन्होंने ये भी बिल्कुल ठीक ही बताया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या है इसका, नेक्स्ट बताइए जल्दी। सबसे पहले WH फैमिली ठीक है, प्लस विल शैल, ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, तो डब्ल्यू एच फैमिली, ओके। तो पहले दोस्तों बैकग्राउंड वॉइस और इतने से ऐसा भी कैमरा रोकना पड़ा था, ओके। डब्ल्यू एच फैमिली प्लस सब्जेक्ट, ओके, प्लस बीन, प्लस हैव बीन, प्लस हैव बीन, अच्छा, प्लस हैव बीन, ओके, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, ठीक है, प्लस विल शैल, हैव बीन प्लस विल शैल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अच्छा, प्लस आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सिंस 4, ओके, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क, क्या बात, सिंस 4 के बाद क्या बताया, प्लस क्वेश्चन मार्क, अच्छा, ठीक है, टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क बोला था, क्वेश्चन मार्क, टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके। तो दोस्तों लोगों ये रूल गलत है बिल्कुल रूल, तो इसलिए इनके नंबर करते हैं, आप रूल का सही बता दीजिएगा। तो इसका क्या होता है दोस्तों, विल शैल पहले आता, फिर सब्जेक्ट आता, फिर नॉट आता, कॉपी पेस्ट करना भी नहीं आता। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें आता विल शैल, ठीक है, विल शैल आता, फिर इसके बाद आता है इनका सब्जेक्ट, फिर इसके बाद आता है इनका हैव बीन, ठीक है।
तो ये है आपका रूल, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके रूल्स हैं, सारे रूल्स मैंने करवा दिए हैं। आप इनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं इनका नंबर बढ़ाने के लिए, हम इसको रिप्लेस कर देंगे उनसे अगर इन्होंने सही बता दिया, ठीक है। तो ये बताइए कि इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव बनाना है इसका इंटरोगेटिव पर कैसे बनेंगे, तो हम आपका ये नंबर रिप्लेस कर देंगे सब्जेक्ट के बाद नोट लगाने से। ओके, तो दोस्तों इनका नंबर रिप्लेस हो जाते हैं और इनके बढ़ जाते हैं नंबर, इस तरह रॉन्ग बढ़ा कर राइट लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों टोटल अब हमारे 28 क्वेश्चन हमने पूछ लिए, जिसमें से इन्हों का स्कोर रहता है 3 क्वेश्चन। ये 20 लास्ट टाइम था, 3 ये हो गए, तो 23 इनके हो गए 28 में से आउट ऑफ 28। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो दोस्तों ये वाला जो है ना, ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपका लास्ट पार्ट था बिल्कुल, और इसके अंदर कोई चीज समझाने वाली नहीं है, ठीक है। तो सब चीजें सेम रहने वाली है, बिन वगैरह कोई भी सिंगल प्लूरल का खेल नहीं है, मिलशैल का मैंने बता दिया है आपको। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, लेकिन उससे पहले रुक जाओ, कभी आप सोचे वीडियो कंप्लीट हो गई नहीं। अब आपका होगा डाउट सेशन, जिस डाउट सेशन के अंदर हम टोटल आपसे पूछेंगे 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस नहीं दोस्तों 27 क्वेश्चंस हुए ना, तो 28 क्वेश्चंस हुए, तो 12 क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो आपसे 12 क्वेश्चंस पूछेंगे, टोटल 12 क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे टोटल 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जिसमें से आपके नंबर निकलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो डाउट सेशन बिगेस्ट डाउट सेशन, जो खाली आपका ऐसे ही डाउट सेशन नहीं होगा कि फ्यूचर पे बेस्ड हो, जिसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन हम आपके फ्यूचर के लेंगे, बाकी 7 क्वेश्चन आपके पूरा जितना आपने पढ़ाया है उसके रिवीजन रहेगी। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करेंगे डाउट सेशन को, तो लेट्स स्टार्ट द डाउट सेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने अब हम पूछते हैं। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन ये है कि ये बताइए कि सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस होता है, आप बताइए और आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। सिंस और फॉर में ये डिफरेंशिएशन होता है कि हमारे को सिंस के अंदर है ना प्रॉपरली टाइम जो होता है वो बताया जाता है, और फोर के अंदर प्रॉपर टाइम नहीं बताया जाता कि बिल्कुल कहाँ से हो रहा है काम, जैसे। अच्छा ठीक है, समझा। अच्छा, और कुछ इसके बारे में स्पेसिफाई करना चाहेंगे या आप इतना एक एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं? और जैसे कि आप मान लीजिए मैं बोल रही हूँ कि ना मैं मंडे से, अगले मंडे से हम 3 दिन तक मंडी नहीं गलत, थोड़ा सा गलत हो गया। कल से हम बोले कल से हम घर जाएंगे। अब हमने ये नहीं बताया कि कौन सा वाला कल से हम घर जाएंगे, पिछला वाला या फिर अगला वाला कौन सा, तो ये हो जाएगा 4 में। और अगर हम बोले कि हम आज से जाएंगे तो हमें पता चला है कि आज से जाने वाले हैं, और कितने बजे जाने वाले हैं ये पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए 4 पे हो जाएगा। लेकिन हम बताएं कि आज हम 6:03 पे जाने वाले हैं कहीं पे, उसका नाम भी बताएं कि हम अपनी नानी के घर जाने वाले 6 बजे, तो सिंस आएगा। तो दोस्तों इन लोगों को मतलब कंफ्यूजन सी थी, लेकिन उन्होंने काफी हद तक समझाने की कोशिश करी। तो इसका पॉइंट मैं अब नंबर में दूंगा इन्हें, तो इसका मैं पॉइंट देता हूँ इन्हें 1 पॉइंट, कोई बात नहीं, चलो 1 पॉइंट दे देते हैं। वैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 पॉइंट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इनसे पूछते हैं कि ये बताइए कि जो आपका एस है और SES कहाँ लगता है, SES कहाँ लगता है आपके प्रेजेंट वाले इंडेफिनिट वाले सेशन में SES कहाँ लगता है? चलो मैंने सिंगुलर में SES लगता है, और प्लूरल में वो क्या नाम था, प्लूरल में क्या लगता है? डू। तो दोस्तों इन्हों का ये क्वेश्चन इन्हों आधा ठीक दिया, सवाल आधा गलत दिया। प्लूरल में कुछ नहीं लगता, तो इन्हों का हाफ मार्क्स मिलेगा इसका, ठीक है दोस्तों, इसका हाफ मार्क्स मिलता है। आपके सामने की बात है जो भी है, ठीक है दोस्तों। अब इनसे अगला क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताइए वह अपने घर जा रहा होगा, वह अपने घर जा रहा होगा, तो ये कौन सा टेंस है और कौन सा टेंस का टाइप है, दोनों नाम बताइए। प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट। जा रहा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट गलत है दोस्तों, तो इनको 0 मार्क्स मिलते हैं इस वाले क्वेश्चन के। जा रहा होगा, रहा होगा तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया फ्यूचर का, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आप भी ध्यान रखें, और इन्होंने ये चीज गलत कर दी है, ठीक है। वह 3 घंटे से पढ़ा रहा होगा, वह 3 घंटे से पढ़ा रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। चलो ठीक है दोस्तों, तो इनका इसके 1 मार्क्स मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हों का एक और क्वेश्चन हम पूछते हैं इनसे। टोटल 4 क्वेश्चन हमने पूछ लिए, कमेंट सेक्शन में आप उनके आंसर देते रहे। साथ के साथ अब क्वेश्चन हम इनसे पूछते हैं कि ये बताइए कि टेंस को हम किन 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, नाम बताइए उन 2 तरीकों के। एक हम एक्शन से और एक
वो फ्यूचर, वो टाइम से एक एक्शन से एक टाइम से। तो दोस्तों इन्होंने सही बताया, तो इन्हें इस बात का इसका 1 मार्क्स मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, ये बताइए कि वह अपना काम करेगा, तो ये कौन सा टेंस है? वह अपना काम करेगा, तो ये करेगा। कौन सा टेंस है, उसका टाइप भी बताइए। फ्यूचर इंडेफिनेट। चलो दोस्तों, इन्होंने ये वाला भी ठीक है। ठीक है, अब ये बताइए वह अपने घर जा चुका था, तो ये कौन सा टेंस है? वह अपने घर जा चुका था, वह अपने घर जा चुका था, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वह अपने घर आया, वह अपने घर आया, इसका होगा प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। चलो दोस्तों, इनका ये भी सही है, आधी प्रैक्टिस कर ली इन्होंने। तो अच्छा, अब मैं आपसे एक रूल का क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताइए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव का रूल बता दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अफर्मेटिव का रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है जी, फिर विल शैल आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पूछ रहे थे हम। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट में फ्यूचर में, प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव का रूल बता दीजिए। सब्जेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल आपको पता है या नहीं? हाँ पता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। तो आपने गलत बताया है, तो इसीलिए इनका रूल गलत है, तो इसलिए इन्हें 0 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वह अपना आम खाएगा, तो ये क्वेश्चन, ये जो हमारा टेंस है, ये कौन सा टेंस है? टाइप बता, नाम बता दीजिए बस टेंस का। वह अपना आम खाएगा, फ्यूचर इंडेफिनेट। चलो ना, टाइप बता दिया, 1 मार्क्स मिल जाता है इस चीज का। टोटल 10 क्वेश्चन पूछते हैं, 2 क्वेश्चन पूछते हैं। 2 क्वेश्चन थे कि वह 3 घंटे से अपना काम कर रहा था, ये कौन सा वह टेंस? 3 घंटे से अपना काम कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूस। गलत। तो दोस्तों 0 मार्क्स मिलते हैं इसके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, और ये अब ये बता दे, वह 2012 से घर नहीं आया है, वह 2012 2012 से घर नहीं आ रहा है। आ रहा है, 2012 से घर नहीं आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 2012 से घर नहीं आया। ओके दोस्तों, तो बिल्कुल इन्होंने सही बताया। तो टोटल इनके मार्क्स आपके सामने गिने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्क्स, और ये 8.5 मार्क्स ये हो गए, और 23 मार्क्स पहले के थे इनके। तो इस हिसाब से इनके टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए? 31.5 मार्क्स, 31.5 मार्क्स हो गए इनके, कितने में से? 40 में से। ठीक है दोस्तों, ऑलमोस्ट इन्होंने तकरीबन अच्छा ही स्कोर करा। ठीक है दोस्तों, काफी हद तक इन्होंने अच्छा स्कोर करने की कोशिश करी, 80% के आसपास इन्होंने स्कोर कर ही लिया है, थोड़ा बहुत मार्क्स कम हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो बात 79% के आसपास इनका स्कोर है, 78। ठीक है दोस्तों, तो इतना इनका स्कोर रहा है, तो सही है, इन्होंने सही मतलब जितना भी था ऑल ओवर इन्होंने सही बताया काफी हद तक। और आप कमेंट सेक्शन अंदर भी बताइए क्या आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी, पूरी वीडियो में सब कुछ समझ में आया, कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अंदर बेझिझक होकर पूछिएगा, सब चीज का रिप्लाई करूंगा। सबसे बड़ा लेक्चर था ये अभी तक का मेरा यूट्यूब पे, सबसे बड़ा लेक्चर, इसे रिकॉर्डेड करने में भी काफी टाइम लगा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ रूल की संख्या, कितने रूल थे, कितने रूल आपने हलवे की तरह 72 रूल्स होते हैं टोटल। ठीक है, नेगेटिव वाले भी मैं इंक्लूड कर लूँ तो 72 रूल्स जो आपने याद कर लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको मतलब आप नहीं लग रहा होगा, स्टार्टिंग में बताओ 72 रूल है, तो आपके दिमाग में वही घूमता है कि 72 रूल। ठीक है दोस्तों, ये चीज मैं आपके दिमाग में पहले ही खत्म कर दी। ठीक है दोस्तों, तो टेंस की एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस, 40 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हमने, 40 क्वेश्चन पूछे, पूरे 40 क्वेश्चन कम नहीं होते, 40 क्वेश्चन भी हमने कराया आपके साथ के साथ, आपके पूछा, ऑफलाइन का एक्सपीरियंस भी आया, मजा भी आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट जा रहे हैं। ठीक है, तो बाय, आप सभी ने बाय कर दी है, तो अभी चले गए। ओके दोस्तों, तो अब आज की इस वीडियो के अंदर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और क्लास 10th 9th
वाले अगर आप स्टूडेंट हो, नहीं हो कोई बात नहीं, तो मैं 9 आपके कोई छोटा बहन भाई हो तो उन्हें बता देना, सारी जितनी भी पोएम्स वगैरह वो मैंने कंप्लीट करा दी है, सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सब मैंने कंप्लीट करा दी है। ठीक है दोस्तों, और उसे आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा चैनल पे, वरना डिस्क्रिप्शन के अंदर सब चीज का लिंक है। क्लास 9 10 की काफी सारी वीडियोस, और अगर क्लास 10 में कोई बच्चा है जो 95 स्कोर करना चाहता है, अब 95 प्लस स्कोर करना चाहता है क्लास 10 के अंदर, तो उसके लिए कंप्लीट रोड मैप वाली वीडियो के लिंक, सब चीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। टाइम टेबल बनाना हमें उसके अंदर बताया, सीक्रेट बुक्स बताइए 10th के लिए। ठीक है दोस्तों, सब चीजें मैंने उसके अंदर बता रखी है, और क्लास 9 10 के चैप्टर्स वगैरह सब चीजें मैंने करा दी है, वो सब चीजें भी आप चेकआउट कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, सब चीज का कंप्लीट देगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, काफी टाइम लगा वीडियो बनाने में, ऑलमोस्ट रहने दीजिए, अब मैं कमेंट सेक्शन में बताता हूँ 2 डेज के आसपास लग गए इस वीडियो बनाने में, कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी बस इससे जितना हो सके प्यार बनाए रखें। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।